How did you really find out this video? Again, I will ask you. Virender Babuji, how did you find out? कैसी लगी वीडियो? How you can become a successful entrepreneur? उसके ऊपर ये वीडियो थी, right? और आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक है how you can fix up an appointments. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, most of the people they are prepared to sell their product, लेकिन प्रोडक्ट सेल करने से पहले उनको उनके घर पे पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी तो प्रोडक्ट बताएंगे, right? लेकिन most of the people they will not be able to reach to their people home. लोग घर ही नहीं पहुंच पाते. Why? क्योंकि अपॉइंटमेंट सेल करना प्रोडक्ट सेल करने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और most of the people they fail in this, right? So हमें सिस्टमेटिकली ये सारी चीजें करनी है. कुछ इंसान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं, but they don't have the skills to fix up an appointment. कुछ इंसान की अपॉइंटमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है. तो लाइफ में ये दोनों के साथ दोनों जरूरी है. और फिर बाद में तीसरी चीज आती है क्लोजिंग स्किल्स. अपॉइंटमेंट स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, फिर लास्ट में आती है क्लोजिंग स्किल्स, कि भैया वो पर्सन जो प्रेजेंटेशन हो चुकी है अब वो पेमेंट दे. अगर मैं आप तीनों से अब ये पूछूं, इन तीनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसको हमें एक्वायर्ड करना मस्ट है, वो बताइए कौन सा स्किल है फर्स्ट प्रायोरिटी पे? बताइए. अपॉइंटमेंट फिक्सिंग. हाँ जी, Appointment fixing, because that is the first step. If you don't do the first step, you cannot continue with the next two. Absolutely right, dear Anthony. क्योंकि most of the people actually क्या प्रेजेंटेशन सीखना और क्लोजिंग होना वो हमेशा एक प्रोसेस का पार्ट रहेगा. Most of the people they think how I can become a good presenter, उसी में लगे रहते हैं. तुम एक गुड प्रेजेंटर नहीं, तुम्हें सिर्फ प्रेजेंटर होना चाहिए. तुम अपने आइडिया को प्रेजेंट कर दो. गुड उसकी परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी करवाएगी. रही बात क्लोजिंग की, वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करेगा. क्योंकि सॉरी, क्लोजिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है. क्लोजिंग एक अपने आप में एक साइकोलॉजिकल स्किल्स है. क्योंकि क्लोजिंग करने के दौरान में हम उस पर्सन की किस एरिया के अंदर कहां तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वो सारी चीजें डिपेंड करती है. वो एक स्किल है जो आपको डील करते 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 आएगा. क्योंकि स्किल डेवलप करना है तो उतने ज्यादा लोगों से स्पीक करना जरूरी है. जो ज्यादा स्पीक करेगा लोगों से, वो ज्यादा स्किल एक्वायर्ड करेगा. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. फॉर एग्जांपल, आप सारे के सारे हाथ ऐसे करो, ऐसे करे आपने, राइट? अब अपने आप से पूछो, इन दोनों हाथों में से आपका सबसे ज्यादा ताकतवर हाथ इन दोनों में से कौन सा है? Right. उसको आप रखना, बाकी दूसरे वाले को नीचे रख देना. राइट? किसी का लेफ्ट होगा तो किसी का राइट होगा. Am I right? अब राइट भी होता है, सबका राइट होता है. किसी का लेफ्ट तो किसी का राइट. अब वो दोनों हाथों में से कौन सा हाथ ज्यादा योग्य है? वही जो ज्यादा उपयोग में है. तो हाथ जितना ज्यादा उपयोग में, वो हाथ उतना ज्यादा योग्य है. जो हाथ जितना कम उपयोग में, वो उतना ज्यादा कम उपयोग योग्य है. तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आप मैक्सिमम, अगर आप इस स्किल को एक्वायर्ड करना चाहते हो, तो आप इस काम को जितना ज्यादा उपयोग में लाओगे, इस एरिया में उतने ज्यादा योग्य बन जाओगे. इस काम को मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फिक्स एन अपॉइंटमेंट. दे आर हैविंग अ फियर. सोच के देखिए, अगर वो फियर हम एक्वायर्ड करेंगे, आज हमारी टीम होगी, हमसे पूछेगी सर हम इस पे अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स अप करें, बट द पीपल दे डोंट हैव द स्किल्स. मैक्सिमम लोगों की अपनी खुद की पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं होती. व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल्स. इवन दे डोंट इवन टॉक. सेल्फ इनिशिएटिव्स भी नहीं लेते. अगर वो छोटा सा सेल्फ इनिशिएटिव ले लेंगे तो भी वो चीज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दे डोंट इवन टेक अ सेल्फ इनिशिएटिवनेस. वो सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेते. तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ यू कैन बेसिकली टेक इट. बट मनी तो ऑलरेडी कुछ कैरी कर रहा है आज के इस डे के अंदर. तो मैं कुछ वीडियोस दिखाने से पहले, क्योंकि मैंने आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्सिंग के ऊपर एक वीडियो शेयर करके दिखानी है, जो अननोन मार्केट को भी आप कैसे टच कर सके, किस लेवल का कंटेंट आप कैरी कर सकते हो, उसमें से मैक्सिमम आप स्क्रिप्ट ले सकते हैं, राइट? लेकिन उससे पहले, if the money they want to share, so you are most welcome. Yeah, Manit,
Yeah, thank you so much. Yeah, please. So guys, हमारा जो topic है that is how to fix appointments, right? Which is very very important. Which is the first step towards your sales techniques. आप कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं, आप कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, आप कितनी अच्छी क्लोजिंग कर पाते हैं, उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप कितना बेटर और किस तरीके से उस अपॉइंटमेंट को फिक्स कर पाते हैं. तो कहते हैं कि देयर आर नो अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट्स. प्रोस्पेक्ट कभी भी अनइंटरेस्टेड नहीं होता. देयर आर अनइंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन और स्टार्टिंग. हमारी प्रेजेंटेशन या हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत अनइंटरेस्टिंग होती है, लेकिन प्रोस्पेक्ट कभी भी अनइंटरेस्टेड नहीं होता. दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है, अगर आप उसके मतलब की बात करो वो सुनना ना चाहे. बट शर्त है कि आप ये ढूंढें उससे कन्वर्सेशन में कि व्हाट एक्चुअली ही इज लुकिंग फॉर. बहुत सारे लोग गलत बटन्स को प्रेस करते हैं. अगर कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है और अगर वो जो मैं चाहता हूं अगर वो उसको नहीं ट्रिगर कर पा रहा, तो आई विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आप सभी के पास क्रेडिट कार्ड वालों के कॉल आते होंगे. व्हेन यू गो टू मॉल बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते होंगे. तो जनरली हमारा क्या रिएक्शन होता है? सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट? लेकिन कभी क्या किसी क्रेडिट कार्ड वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सही क्वेश्चन पूछा है? सही क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई क्रेडिट कार्ड वाला आपसे बात करे, इंस्टेड ऑफ आस्किंग और पिचिंग क्रेडिट कार्ड, वो आपसे ये पूछे, सर हाय माय नेम इज दिस, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बैंक, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, व्हाट डू यू डू सर, आप क्या करते हैं? जैसे उसको उसका प्रोफेशन पता चलेगा, वो अपना क्रेडिट कार्ड बहुत बेटर पिच कर सकता है. सपोज अगर मैं बोल दूंगा आई एम इनटू मार्केटिंग, तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ. मार्केटिंग पर्सन जनरली ट्रैवल्स अ लॉट. Sir, do you know about airport lounges? He is not selling his credit card as of now. He is asking question. Airport lounges वो क्या होते हैं? अच्छा सर, आप फ्लाइट्स पे जाते हैं? हाँ यार, मैं बहुत सारी फ्लाइट्स पे जाता हूँ. तो सर हमारे पास एक सर्विस होती है जिसमें आप लाउंज में जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप कितनी भी देर बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. एयरपोर्ट्स पे लाउंजेस होते हैं. अब एक बात बताओ, when he will tell me for my benefit, will I not access the credit card? Will I not subscribe it? Right? चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हमें सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि why he will listen to us. तो कमिंग बैक टू कैंगन के बारे में जानते हैं कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें. मैंने क्रेडिट कार्ड का बहुत छोटा एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज आप सभी लोग इसको रोज एक्सपीरियंस करते हैं, रोज आपके पास कॉल्स आते हैं, राइट? नाउ मैं चाहता हूं कि मैं खुद कुछ ना बोलूं अकेले. लेट्स मेक इट टू वे कन्वर्सेशन. यू ऑल आर वेलकम. अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछना है रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिंग, और वी कैन हैव पर्सनल इंटरेक्शन 1-to-1, जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हाउ टू डू बेटर प्रोस्पेक्टिंग. या किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोस्पेक्टिंग करने में, इफ यू आर फेसिंग सो मेनी ऑब्जेक्शंस इन प्रोस्पेक्टिंग कि सामने वाला आपको टाइम ही नहीं दे रहा, यू आर मोस्ट वेलकम. Manit, I want to share one thing. Means most of my clients are doctors, so how to approach the doctors? I need some tips for prospecting. Okay. See, if you already have a relationship with them because you are serving them, right? They are your Yes, clients. Yes. They're investing money on your faith, or through you, via you, they're investing money. You help them to pick up the best mutual funds or stocks. Of course, mutual fund, not stocks, as per their requirements. Correct. So Correct. there is trust. Now, taking time from them is easy. I mean, it's not very difficult because already the relationship between you and
them is very delicate because it's a matter of money, right? So you can just call a prospect, sir. Hi, how are you? I hope you are doing good. So generally, you ask him, sir, when do you get off, or when do you get free time? वो बोलेगा, please tell me, Anthony, what happened? Sir, I'm apart from the financial market, I'm working on a project which is on medical, which has a medical connect. Okay, and in regard to that, I want to discuss with you. When I was thinking of meeting some of my clients, you are one of the person who struck in my mind because you are already a doctor and you can understand that project better than any other person. And if it strikes you, I guarantee you, you and me can do much better. Now, see, it depends. Do you want to pitch product or do you want to pitch business? मैं business की बात कर रहा हूँ. अगर आपको product pitch करना है तो आप बोल सकते हो, sir, since you are a doctor, right, you have a great knowledge about medicines, about body. Recently, I have taken a distributorship of one medical device. Since you are into this field, I want to meet you and I want to discuss with you. And this is for your personal benefit, sir. I'm not coming for the commercial prospect. I'm coming for your personal benefit first. Later, we can discuss about commercial. Now, what he will see, Auntie, tell me what is, he will be thinking, what is my benefit into it? Please tell me what is this. Yeah, Auntie, tell me what product you are telling me or what service you are talking about. Hello, sir, this, for that is why I asked you, we need to meet for half an hour. And it's important for you and me, both of us, and for the entire family. Yeah, I think that's where I make a mistake. I try to talk about the product at the point in time when I'm trying to fix a meeting. Most of the time I have screwed up on that, I believe, as of now. हमेशा एक चीज ध्यान रखो प्रोस्पेक्टिंग में, आप कभी भी अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को बिट्स एंड पीसेस में एक्सप्लेन मत करो. अदरवाइज क्या होता है, सारा चार्म चले जाता है. बिकॉज people don't want to buy anything. लोगों को पैसा खर्चना अच्छा लगता है, but they are so busy कि कोई उनको कोई कुछ पिच करे. Already they have so many things. उनको क्या पता what do you have? उनको थोड़ा पता उनका पानी एसिडिक है, उनको थोड़ा पता ये सारी चीजें. अब उस लेवल पे पहुंचना, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करना is the first milestone. अगर आपने एक अच्छी अपॉइंटमेंट फिक्स करी with the right prospecting, I can tell you your 70% job is done. Right. बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लेते हैं, बट गलत तरीके से. सो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सामने वाले की क्यूरियोसिटी अराउज होनी चाहिए. He should be curious and he should eager to meet you. That kind of level of prospecting you have to develop, right? If you want, we can do a practical session. हम practically भी कर सकते हैं अभी right now. Anybody can become a prospect. Antony and Manit do the practice because of Antony is having a objections. या एंटोनी के माइंड में वो जो थॉट है, एंटोनी आप बन जाओ प्रोस्पेक्ट और मनीत बनेगा कंसल्टेंट. सो डू दिस प्रैक्टिस. Okay. Carry on. So Anthony, let's since you know me for last almost 6 years now, we met in 2015, 7 years now. So I will do prospecting with you. एंटोनी आप डॉक्टर है, ध्यान रखिएगा. चलो, you are a doctor. Okay. और आप मनीत आपका फ्रेंड है, ठीक है. अब मनीत कैसे बात करेगा आपसे? Now, So you are comfortable in Hindi or English? Means I will speak back in English. You can talk in Hindi. अच्छा, okay. क्योंकि मेरा हिंदी बहुत खराब है. इतना तो बढ़िया. बहुत बढ़िया. Hi Anthony, how are you? I'm fine, Manit. How about you? Very good, very good. Family में सब कैसे हैं? Yeah, all are fine by God's grace.
काफी बिजी रहते हो, बात ही नहीं होती आजकल आपसे। Yeah, true. और बताइए सब कैसा चल रहा है? हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग? Yeah, it's going on good. There are so much of hectic hours nowadays because of the corona after effects. So very few time for personal life. Oh, I would say, is it good or bad for you that you're not getting time? It's kind of 50-50, let's say. Okay, so you must be enjoying what you're doing. Yeah, almost. Okay, great. Because मेरी भी family में कुछ doctors हैं, when I talk to them, they're always tired, you know, they don't get time for their family. They have everything, they give a lot of money, you know, but in day-to-day life, time का बहुत बड़ा challenge है. I believe ये सभी के साथ है, मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है. I agree with you. तो सर आप अपना कुछ कभी बिजनेस प्लान करने के बारे में नहीं सोचा आपने, या यू वांट टू फॉर होल लाइफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस? I don't know. Maybe I'll get burned out by the time I'm 50. So maybe I don't have any plans as of now. So, but I am open to it. दैट्स ग्रेट. ये बताओ चाय कब पिला रहे हो? You come, Manit. Because I'm coming with the solution of your problem right now. What kind of problem? My time? Time problem. Okay. I'm working Okay. with a few doctors who have the same issue and they want to get rid out of this. Okay. I'm working on a project, of course, which is related to a medical field. But I can assure you one thing, sir, that if you understand this project and if you and me start building this project, which I am going to discuss over the cup of tea, I can assure you the problem which you are facing, which is the most important problem in life, is the time problem. One of the major issue people have right now in job, in businesses, people are making money, but time is the major constraint. I can assure you, if we develop it, we will have a lot of time for ourselves, for our family. So let's do Yeah. one. Okay. Yeah, Tell please. me. Yeah. Tell me, man. Since my diary is booked with a lot of appointments, but you are one of my priorities. I want to meet you as soon as possible. You tell me, when do you take off? Means usually I'm free on weekends, mostly on Sundays, but that too I cannot tell completely because you know how the patients have what the hospital schedule is. So I do not have time in particular, but I can arrange it. It may be around how much time do you need, in fact? We are talking about getting free for whole life. Of course, I need a good time. I need to sit with you for an hour's time. Okay, that might not be possible this month. Let's try next month in September. Okay. So you tell me one thing. As you said, you are free on weekends, but sometime as per the patients, you go to hospitals also, right? Correct. I'll do one thing. I'll check your schedule on Saturday morning. Okay. Right? Okay. And we can meet over breakfast so that I'll not take much of your time. I'll not take your separate time. We'll get free in the morning itself. We'll be free by 10 a.m. Then after that, you can move to your hospital. And I'll That'll also be good. move to my That'll be good, patients. Mani. I think that's a good idea. Good. So thank you so much. Let's meet on Saturday and Okay. let's discuss something important for our life. Okay, sure. Thank you. Bye. Thank you. Very good to both of you, and there is a very good conversation. मतलब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा इसमें कि एंटोनी एक डॉक्टर है और मनीत पुरी उसका दोस्त, लेकिन मनीत पुरी ने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक मेडिकल डिवाइस है और मैंने भी रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, ये मैंने ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्राइस इतना है, ये पानी ये करती है, वो पानी करती है. नो, मनीत ने ऑब्जर्व किया है कि उस पर्सन की एग्जैक्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया. वो क्या है, यार 24 यार बिजी बहुत ज्यादा रहता हूँ, टाइम ही नहीं है. तो उसने सिर्फ वो टाइम को स्ट्रेच कर लिया. तो लेट्स, चाय कब पिला रही हो, कब मिल रहे हो, क्यों? तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए. प्रॉब्लम कौन सी?
अब वो रियलाइज करा रहा है जो तुम्हारे पास टाइम के रिगार्डिंग इशू है, क्योंकि लाइक यू देयर आर सो मेनी डॉक्टर, दे आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. They are having a good money, but they don't have the time. But I'm working on a very big project, जिसमें you can earn the time, right? So for that, I'm just want to meet you. और उसके लिए मैंने इतने जो स्पेशल टाइम नहीं लिया कि you will be already, उसने टाला अगले महीने के लिए. तो उसने बोला ओके फाइन, वीकेंड में आप जनरली कितने बजे निकलती हो? उतने बजे निकलता हूँ. तो एटलीस्ट उस ब्रेकफास्ट टाइम के दौरान में हम मिल सकते हैं, जिसमें आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम लेने की बात नहीं करेंगे. और बिफोर 10 आई विल बेसिकली मेक यू फ्री एज वेल. यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक इंसान कहीं ना कहीं हाईली ऑक्यूपाइड है, लेकिन उसके अंदर भी उसके प्रॉब्लम को समझना और समझने के बाद उसका वो समय लेना जिसके अंदर वो मैनेज कर सकता है. राइट, रियली गुड. मनीत, आप कोई और प्रोस्पेक्ट की एक रिहर्सल करते हैं. अरे रोहित जी, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ. इसमें बोलिए. मनीष पुरी जी एक चीज और बोल सकते थे कि ये जो पानी जो है डिवाइड होगा, जैसे 2.5 pH और 11.5 pH. तो 11.5 pH वाला वाटर तो आपके उसमें काम आ जाएगा. और जो जैसे डेंटिस्ट है अगर, तो वो डेंटिस्ट को वो कुल्ला करा करके जो कराते हैं ना, तो वो एक्स्ट्रा खर्च जो है ना, और वो बेनिफिशियल हो जाएगा. एसिडिक वाटर भी प्रेजेंटेशन में बेनिफिशियल बोलेंगे हो जाएगा. वीरेंद्र जी, वीरेंद्र बाबू जी, ये तो प्रेजेंटेशन में बोलेंगे ना, ये अभी थोड़ा बोल देंगे पानी वीरेंद्र है बाबू जी, 11.5, वो तो इसीलिए कहेगा ही नहीं। एक्चुअली इसीलिए लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, अच्छा, ये कहानी क्योंकि से वहां सुनाएंगे. नॉलेज का होना और नॉलेज को कहाँ यू अप्लाई करना, ये दोनों में कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है और प्रेजेंस ऑफ माइंड की रिक्वायरमेंट है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड. मेरे पास नॉलेज है, लेकिन वो सोचते हैं नॉलेज आज सारी मैं एक अपॉइंटमेंट एक कॉल पे बांट दूं. नो, मनीत ने एक हिंट दे दिया कि जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम में जो है टाइम की, उससे रिलेटेड होगा और आपका जो प्रोफेशन है मेडिकल लाइन, उससे रिलेट करेगा. दैट इज मोर देन इनफ. अच्छा. क्यूरियोसिटी को अराउज करना है, सेटिस्फाइड नहीं करना. सेटिस्फाइड सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही होगी. 11.5 2.5 ये चीज तो प्रेजेंटेशन में पता लगेगी ना. ठीक है, एक्चुअली ये वो एरियाज हैं. इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वी आर हियर. जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं फील्ड में, मैक्सिमम लोग उस मिस्टेक को ही बेसिकली रेक्टिफाई करना है. और यहाँ पर बेसिकली सुबह 6 AM क्लब का पर्पस क्या है, जो फील्ड में आपकी मिस्टेक्स करने से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर उसी मिस्टेक को ओवरकम करना है. राइट, बट थैंक यू वेरी मच. आपके इस चीज से मैक्सिमम लोगों को एक लर्निंग मिली है. ठीक है, हाँ. नाउ अब हम एक और रिहर्सल करते हैं. सो दो पार्टी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मिस्टर दीपक गुप्ता. सो बी रेडी दीपक गुप्ता. रवि शर्मा जी आप आ जाओ. एक दीपक गुप्ता जी, रवि शर्मा. दीपक गुप्ता जी और रवि शर्मा जी, अब इन दो पार्टी को एक रिहर्सल करते हैं. दीपक गुप्ता जी, हाँ जी, आप कंसल्टेंट हैं. ठीक है. रवि शर्मा जी, आप बेसिकली प्रोस्पेक्ट हैं. अब आपने वो बनना है जो आप जिस तरह के चैलेंजेस फेस करते हो ना, एज रिसीव करते प्रोस्पेक्ट के, वो चैलेंज 10 सेकंड में आया बस. मोटर बंद कर रहा हूँ, एक सेकंड, 10 सेकंड में आया बस. 10 सेकंड, एक सेकंड 10 सेकंड. तो रवि जी, आपने जिन चैलेंजेस को आप फेस करते हैं व्हाइल इन फील्ड, सो वो सारी बातें याद कर लो और वो आज दीपक को दे डालो, चिपका डालो. ठीक है, तो हाउ दीपक विल बेसिकली द सॉल्यूशन. लेकिन आप दोनों क्या है, दोनों एक अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, लेकिन दोस्त तो हैं, लेकिन काफी समय हो चुका है, कोरोना टाइम पीरियड से लेकर अब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ आपके बीच में. ठीक है, दोस्ती है बट 2-3 साल हो चुके हैं एक्चुअली, और अभी तक आपकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है. तो दीपक, आप कंसल्टेंट है, आप रवि शर्मा जी को कॉल करेंगे. ठीक है, और रवि शर्मा एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी. ठीक है, और वो आपके मित्र हैं. ठीक है, बट लगभग लास्ट 3 साल से, कोरोना टाइम पीरियड के बाद से लेकर अभी तक आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ बीच में. ठीक है, तो सीन ये है, सिचुएशन ये है. तो नाउ दीपक गुप्ता विल कम्युनिकेट विद रवि शर्मा. रवि शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लो. यस. ओके दीपक गुप्ता, सो नाउ स्टार्ट. हेलो रवि जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, बिल्कुल एकदम.
कैसे हैं, क्या चल रहा है आज आजकल? बस बहुत बढ़िया सर, बहुत दिन बाद कॉल आया आपका। बिल्कुल, बस थोड़ा कैसे बिजी हो? रहते हैं। और क्या चल रहा है, अच्छा। कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल? बस सर मैं एक कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें जॉब करता हूँ। ओके ओके, कहाँ है ऑफिस? ऑफिस है सर इसका रजौरी गार्डन में है सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और फैमिली में बच्चे कैसे हैं, सब बढ़िया? सब बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आजकल कहाँ रह रहे हो आप? मैं सर द्वारका रहता हूँ। ओके ओके ओके, द्वारका में बहुत आता रहता हूँ। अच्छा जी। कौन से सेक्टर में रहते हो द्वारका में? मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ जी। ओके, सेक्टर 2 के बाद। बढ़िया है। तो बड़ा अच्छा लगा जान के। मैं द्वारका 30 दिन में 15 दिन द्वारका में होता हूँ। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। किस दिन चाय पीते हैं बैठ के। क्या शेड्यूल क्या रहता है आपका? काफी दिनों में मिले हुए, एक बार मिलते भी हैं। प्रोजेक्ट क्या है सर? ये किस तरीके का प्रोजेक्ट? मैं एक जापानीज कंपनी से एसोसिएट हूँ आजकल। पहले आपको पता ही, मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आई एम अच्छा अच्छा। राइट नाउ, अभी कोरोना आया तो काफी मैंने एनालाइज किया कि बड़े सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में लोगों के साथ। राइट। तो एक दीपक जी, मैं एक्चुअली वो कोई मेंबर बनाने का काम है क्या? नहीं नहीं रवि जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कभी फालतू की चीजों में टाइम खराब नहीं करते हैं। तो एक्चुअली एक एक बहुत चल रहा है ना आजकल, लोग कुछ ऐसा मेंबर बना के जोड़ के आगे चलने वाला काम, ऐसा है कोई प्रोजेक्ट क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे फालतू का काम मैं नहीं करता हूँ। प्लीज लाउडर। अच्छा। हेलो, इस तरह का मैं नहीं तो करता हूँ। मैं तो आजकल फुल टाइम में एजुकेशन कंपनी में काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अच्छा। मैं एक बहुत ही जबरदस्त जापानीज एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। राइट। एक जापान का एक मेडिकल डिवाइस है जो बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं आजकल, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। तो हम सेक्टर 10 में, सेक्टर 6 में रेगुलर आते रहते हैं। राइट। अगर हम्म, आप भी चाहते हैं कि अच्छी हेल्थ हो लाइफ में और कभी चैलेंज ना आए, जैसे कोरोना आया, कोरोना में कितने लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। हम्म, हम्म। तो अगर आपके नहीं सर, पास मैं तो सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह हम्म, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, पार्क वगैरह, ऐसा एकदम फिट है, नो प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो गुडा, किस दिन चाय पीते हैं बैठ के। हाँ, चाय के तो सर थोड़ा बहुत बिजी है आजकल एक्चुअली। मेरा तो समय ऑफिस में निकल जाता है, उसके बाद मेरा कुछ पार्ट टाइम अपना भी वर्क होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी तो बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं, स्टे कनेक्टेड। यार ये कॉल नहीं है यार, ये ऊपर, ये तो प्लान है सब कुछ। ऐसे तो ना होता है यार, अबे प्रैक्टिकली ऐसे तुम्हारा होता नहीं है। तुम्हारा 10 सेकंड के अंदर मैंने प्लान कर लिया था ना एक्चुअली। नहीं नहीं, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता। ऐसे आज तक मैंने सर कॉल ऐसे अटेंड नहीं टाइम करी नहीं है। नहीं अब सही है रवि ऐसे जी, लेकिन टाइम ऐसे होता नहीं है। सुनो मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। नहीं। अब एकदम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ रिवर्स कर देते हैं, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। आप एक्चुअली क्या हो गया अब, रवि जी, अब आप हाँ जी। बेसिकली बात करना। रवि जी आप कंसल्टेंट है, ठीक है ठीक है ना? जी। अब एक्चुअली दीपक इस जी केस में क्या, बेसिकली वो प्लान करके बैठेंगे मुझे। ऐसे होता नहीं है कॉल में, लेकिन देखो, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है आपने। हाँ दीपक जी, इस कॉल हाँ में जी। भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है। हाँ, इट क्योंकि हैपेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज जो आपने 3 से 4 बारी डेस्परेटली बोला चाय पीते हैं। 3 से 4 साल हो गए मिले हुए, मैं लेकिन हाँ, तीन से मैं चार तो चाय पीने के लिए बोल रहा था, बिल्कुल। मालूम है। लेकिन टेक्निकली क्या होता है, जब कोई 3 साल बाद बंदा मिलता है, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है 10 साल से वोडाफोन में है, 5 साल पहले मुझे मिला है, तो मैं कहता हूँ मैं द्वारका आता रहता हूँ, तो एक एक कप चाय पीते हैं। ठीक है। रोहित जी, हाँ तो जी। 100% कैसे एक्सक्यूज कहेगा मी। यार कब आ रहे हैं, बता। वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि नहीं मिलना, मैं बिजी रहता हूँ। टेक्निकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केस आपने बताया कि वो बंदा 5 साल बाद बात कर रहा है ना। तो जब 5 साल बाद बंदा बात कर रहा होता है, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा बिजी हूँ मैं। वो कहेगा कब आ रहा है, तू द्वारका में आता रहता है, तो नेक्स्ट टाइम कब आएगा। मैं कहूँ मैं तो परसों आ रहा हूँ, या मैं आज शाम को भी द्वारका में हूँ, तो कह रहे हैं मैं शाम को 6 बजे आता हूँ, चल मिलते हैं। क्योंकि 5 साल का गैप का वो था ना सिनारियो, वो थोड़ा रवि जी और स्ट्रेच करके लगे। एक चीज ध्यान रखना, जब वो कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है ना, ये मेंबर बनाने का या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई हाँ। काम नहीं, कभी भी आपने ये नहीं करा कि ऐसे फालतू काम मैं नहीं करता। आपने ये बोलना है कि बेसिकली काम क्या है मैं तेरे सामने रखूंगा, तू अपने आप ही अंदाजा लगा लियो क्या है। लेकिन ये नहीं बोलना, अपने आप को तर्क नहीं देना कि मैं ऐसे काम नहीं करता, फालतू काम नहीं करता, मेंबर नो। कहो कि क्या है एग्जैक्टली पहले तो बोल, वो क्या होता है। जब बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग या मेंबर बना, अच्छा वो कौन सा काम होता है, वो अपने आप जो देगा। बाकी जो तेरे सामने मैं रखूंगा तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, समझ गया ठीक है? समझ गया। अगर वो बोलेगा कुछ आइडिया तो दे, जो चीज मैं दिखा सकता हूँ वो मैं बता नहीं सकता ना।
तो मिल सकती है। तो इन दिस वे 2-3 चीजें का ध्यान रखना है आपने। नहीं, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप अपना कोई भी देखो, आपको पता है आपको क्या प्रेजेंट करना है ना, बट आपने उसकी किसी भी प्रॉब्लम को सामने नहीं रखने दिया अभी तक। आपने अपना अपना प्रोजेक्ट टाइम लेने से पहले उसकी प्रॉब्लम आपके हाथ में होनी चाहिए। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, रवि जी ने। आपने बोला और सब बढ़िया, उन्होंने बोला बहुत टाइम बाद कॉल आया, और फिर आपने बोला हाँ बस थोड़ा बिजी रहते हैं। आपने बोला कहाँ रह रहे हो आजकल? द्वारका। मैं द्वारका आता रहता हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने बुलाया भी नहीं जी, कभी आना मिलके जाना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, वो सही कह रहे हो, लेकिन 99% ऐसे केसेस में क्या होगा, जब आप किसी 5 साल पुराने बंदे को कॉल करते हो, जैसे मैंने अभी 60-70 कॉल करी है थोड़े दिनों में, राइट, पिछले 3-4-5 दिनों में, 10 दिनों में। जैसे मैंने अपने 10-12 वोडाफोन के दोस्तों को कॉल किया, तो 12 के 12 लोगों को जिसको मैंने कॉल किया, वोडाफोन वाले लोगों को, जो मेरे को 2012 के बाद नहीं मिले आज तक। तो जैसे किसी ने बोला मैं नोएडा में हूँ, किसी ने बोला मैं द्वारका में हूँ, किसी ने बोला मैं गुड़गांव में हूँ। तो मनीत ने एक चीज सिखाई है कि आप बोलो मैं उस दिन वहीं पर हूँ, ये मत बोलो कि मैं आदर्श नगर में नहीं, वो हूँ। बात ठीक है, आप तो मेरी बात नहीं समझे। हाँ, तो कुछ सुनो सही, सुनो तो रिलेशनशिप सही। ऐसे होते हाँ हैं हाँ, जो आपको टाइम दे देंगे, टाइम दे देंगे, हाँ बट राइट। एवरीवन विल नॉट गिव यू टाइम। 60 में गॉट से इट, वो गॉट 5 ही होंगे गुप्ता जी, 60 में से 60 नहीं होंगे। इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। उन्होंने सबसे पहले बोला, छूटते ही बहुत दिनों बाद कॉल आया, हाँ तो आप बोल सकते थे हाँ जी सर, सभी के साथ ये प्रॉब्लम रहती है टाइम की। ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं करना चाहते, हमेशा आप दिमाग में रहते हैं, कुछ भी करके आप बोल सकते हो। करेक्ट, लेकिन करेक्ट, 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 करेक्ट। लेकिन आपने उनको अपने आप को सामने प्रेजेंट करने से पहले कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेट्स मीट, उससे पहले उनसे और कन्वर्सेशन को स्ट्रेच करना जरूरी था। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, सॉरी। जो नहीं हुआ उससे पहले ही आपने, मतलब सामने वाले की बीमारी से पहले आपने दवाई दे दी, और उसको नहीं पता वो बीमार उसके कौन से अंग में बीमारी है, कहाँ पे वो परेशान है, किस एरिया में वो परेशान है। हो सकता है उनकी गॉट इट, गॉट इट। उनका जो जॉब चल रही हो या जो उनकी फैक्ट्री हो, वहां उनको परेशानी हो सकता है वो स्टाफ से परेशान हो सकता है कि मार्केट में उधार जाना देना पड़ता हो, इतना पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज व्हाई विल यू लिसन द प्रोजेक्ट। करेक्ट। वो क्यों बुलाएंगे आपको? बोल रहे हैं अरे मेंबर बनाने वाला कोई काम तो नहीं है, क्योंकि आपने पिच किया कि आप एक जापानीज कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप उनको हेल्थ देना चाहते हो, वो नहीं इंटरेस्टेड हेल्थ में। वो सुबह 5 बजे उठ के पार्क जाते हैं, बहुत फिट है, उनको जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। गॉट इट, गॉट इट। सामने वाला लास्ट में ये बोलेगा चलो ठीक है बताता हूँ, अभी तो गुप्ता जी बहुत बिजी हूँ, आई लेट यू नो। ये कॉमन मिस्टेक है, मतलब ये आपने, ये हर आदमी कर रहा है। मनीषपुरी जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। ज्यादातर लोग बोल देते हैं पानी तो मैं सदियों से पी रहा हूँ, और पहले तो लोग तालाब का पानी पीते थे। कई लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना। इसका कैसे निदान किया जाए, थोड़ा बता पाएंगे? कैसे उनको मतलब कन्विंस किया जाए? सर पानी बीच में, पहली बात तो पानी आने तो नहीं। बताने नहीं है ना, पानी कहाँ से बीच में आ गया? फोन पे पानी नहीं बताना ना सर। अच्छा, आपको सामने वाले से टाइम लेना है बिना ये बताए कि आप क्या करते हैं, आप कैसे लोगे, मेरे को बताओ। सामने अच्छा, वाले वो को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप एक पानी के प्रोजेक्ट में जुड़े, आप कैसे लोगे। मुद्दा ये है। ठीक ठीक, पानी नहीं बताना। मुद्दा ये है कि टाइम लोगे कैसे, और वो टाइम देगा क्यों, आपका उसके साथ क्या रिलेशन रहा है पास्ट में, ये बहुत मैटर करता है। आपका इन्फ्लुएंस कितना है सामने वाले पे, ये बहुत मैटर करता है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, लोग अपने से बेटर लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर वो आप बात तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को सामने वाले के सामने रखते रहेंगे, अपने चैलेंजेस को रखेंगे, खुद सैड रहेंगे, खुद डिमोटिवेटेड रहेंगे, तो सामने वाला कभी भी आपके साथ नहीं जुड़ना पसंद करेगा। इट्स अ ट्रू फैक्ट। अगर आज मुझे कोई ऐसा आदमी कॉल करे जिसने पास्ट में मेरे साथ ऑफ कोर्स टाइम स्पेंड किया है, बट इन द पास्ट ही वाज ऑलवेज वरीड, टेंस्ड, डिमोटिवेटेड,
और वो कुछ कर रहा है तो मुझे लगेगा कुछ नहीं होगा इसका यहाँ पे। आप समझ रहे हैं? लोग अपने से समझ बेटर रहा हूँ, साथ जुड़ना चाहते मैं हैं। आपकी बात समझ गया हूँ। अब आप जिससे बात कर रहे हैं पहले तो ये देखिए कि आपके उसकी गुड बुक्स में आपके कितने नंबर हैं। राइट राइट, वो देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पास्ट में आपका कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री रही है, ट्रांजैक्शन रही है, ट्रस्ट कितने हैं, उसी लेवल पे बात होगी। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। Right. मैंने पास्ट में किसी के साथ कोई बिजनेस किया, उसका पैसा लॉस हो गया है, अब मैं उससे उससे दोबारा कुछ टाइम लेना चाहता हूँ किसी और प्रोजेक्ट पे, राइट। तो हमारी हिस्ट्री है हम दोनों की। मैं किसी से बात कर रहा हूँ पास्ट में, उससे मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया था किसी टॉपिक पे, तो उसको लेके बैठे रहेगा वो। मुझे ये ध्यान रखना चाहिए हम सबको, मुझे मतलब हम सबको, कि अगर आप किसी से भी टाइम ले रहे हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, आपका पास्ट रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अदरवाइज होगा क्या, वो आपको टाइम नहीं देगा और थोड़े टाइम पे हो सकता है ही विल स्टॉप आंसरिंग योर कॉल्स। 10 में से 1 फोन उठेगा, बहुत कम, बिकॉज आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेडिकल डिवाइस है, एक पानी का प्रोडक्ट है, पानी बहुत खराब हो गया है, सबको पता है पानी बहुत खराब है, सबको सब पता है, हम क्या नया बताने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, वो चीज सबने सब देखा हुआ है। यू आर राइट। हाँ, अब हमारे बगल में एक बंदा है, वो बोला कि हम 8.5 का पानी तो खुद ही बिक्री कर रहे हैं और इस मशीन के बगैर। बस वही मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी आप किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि अच्छा पानी पिए? सबको पता है आरओ का पानी खराब है, आपको पता है। किसी से एक सवाल पूछूंगा, सर आपका आरओ के पानी के बारे में क्या विचार है? इतना पूछ लेना, वो आपको खुद ही बता देगा, अरे आरओ का पानी तो बेकार होता है यार, डॉक्टर भी मना करते हैं, उनको सब पता है। राइट। तो आपने उसकी प्रॉब्लम ढूंढनी, या तो एक्चुअल में वो पानी की बात खुद करे आपसे, हेल्थ की बात हो रही है या कुछ भी बात हो रही है, लेट हिम स्पीक। करेक्ट। वो अगर बोले यार पानी बड़ा खराब आ रहा है आजकल, पानी के चैलेंजेस हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो आप पूछ सकते हो, मतलब सर मैं समझा नहीं, क्या आपको कुछ ऐसा कुछ पानी से कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, कुछ पे किसी को? राइट राइट राइट, आपको उसकी प्रॉब्लम को सामने रखवाना है, उसके लिए आपको बोलना नहीं है, आपको सवाल पूछने हैं, उसको बोलना है। तो मैंने रवि जी से पूछा था, सॉरी एंटनी से पूछा था, और बताइए क्या चल रहा है आजकल, हाउ इज एवरीथिंग, बट ही सेड आफ्टर कोरोना माय लाइफ बिकम हेक्टिक, नो टाइम। तो टाइम इज द प्रॉब्लम। डॉक्टर्स नेवर हैव मनी प्रॉब्लम, दे ऑलवेज हैव टाइम इशू। आप समझ रहे हैं? तो समझ ये चीज बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज समझ गए पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, दुनिया की बेस्ट सर्विस है, आपको नहीं पता उसको प्लेस कैसे करना है, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन तो सभी की सेम रहनी है ना, कुछ शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, ओआरपी तो सेम रहेगा, पीएच सेम रहेगा, माइक्रो क्लस्टरिंग सेम रहेगी, है ना। अपॉइंटमेंट किस इंटेंशन से बैठा है अपॉइंटमेंट में, क्या फीलिंग्स लेके बैठा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपॉइंटमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए बैठा है, गुप्ता जी आए हैं तो चलो कोई बात नहीं, इनको मना नहीं कर सकते थे, वो इसलिए बैठा है। अगर वो इसलिए बैठा है कि गुप्ता जी को मना नहीं किया जा सकता था, बस गुप्ता जी ने टाइम ले लिया, उसमें उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, चांसेस ऑफ क्लोजिंग विल बी वेरी लेस। Manit, I want to add one more point to this. If you are talking about the product during the prospecting, and if the client, particular client or prospect is not agreeing with you, you might be prospecting for your competitor. There are several situations in my life in which I have prospected for my competitor by giving too much info during the prospecting. 100% it will happen. If you talk too much about your product, they will end up searching more about that, and they will end up connecting with some competitor of ours. True. See, we know we don't have any competitor, but for them it's a water machine.
और कोई भी आदमी, देखो people want to buy a phone with same qualities which iPhone has but in a lesser price, right or wrong? Nobody wants to pay 1.5 lakhs for a phone. They want iPhone but in a lesser price. अगर आज 50,000 रुपए का आईफोन हो जाए तो शायद हम इस कॉल पे 17 लोग हैं, हम सबके सब ले आएंगे, क्योंकि 1.5 लाख की चीज 17,000 में 50,000 रुपए में मिल रही है। ये माइंडसेट होता है कस्टमर का। क्यों? क्योंकि आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, और जब आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो बिना उसकी प्रॉब्लम को सामने रखे, प्रोडक्ट ही पिच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू पिच बिजनेस। Sometime you will meet few people where you can only pitch products, but before you pitch a product, understand their problem. रवि जी को कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है, वो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के जाते हैं, उनको क्या लेना देना पानी से, या पानी की तो चलो आपने बात ही नहीं करी कि लोगों को हेल्थ चैलेंजेस है। आप लोगों की बात मत करिए, आप उनकी बात करिए। Prospecting is all about asking right questions, finding out their purpose, why they should meet you. This is what prospecting. Prospecting is not what we want to say. और ये बहुत ही अलग टॉपिक है, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कितने अच्छे प्रेजेंटर हैं मैटर नहीं करता, आपकी प्रोस्पेक्टिंग है, आप वीक हैं, इस बात को समझ लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोस्पेक्टिंग को सॉलिड करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो आप 15-20 सुनकर सीख जाएंगे। सबके पास मशीन है, सबके पास रिसोर्सेज है, किस भाव से प्रोस्पेक्ट आपको टाइम देना ये इंपॉर्टेंट है। Mani, one more small point to add, which I've experienced in my life. My Yes, father is prospecting for me, and it is 100% sure my presentation is a success because his prospecting is the way you do it. Meaning to say that he tries to understand the person's problem. He does not talk about mutual funds or anything when he does prospecting. He just make the prospect, what do you say, ready for my presentation. सामने वाला ना बैठा होना चाहिए कि मेरे पास कोई कुछ ला रहा है मेरी प्रॉब्लम के लिए। टुडे आई एम गोइंग टू सी समथिंग फॉर माई सेल्फ, दैट इज द वे कि आपने, इसका मतलब यू हैव डन द बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग। जब आप किसी अपॉइंटमेंट में जाएं और सामने वाला आपकी वेट कर रहा हो उस बात को सुनने के लिए, तो आपने बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग करी है। ये जैसे गुड़गांव वाले ऑर्डर में हुआ था, वो वेट कर रहे थे 9 बजे रात को कि आज ही आ जाओ, कल क्यों मिलना है। हाँ, बिकॉज दे वर सर्चिंग समथिंग फॉर वाटर। हाँ, वो कहते आरओ आज ही आ मशीन जाओ। ढूंढ रहे थे और गुप्ता जी ने कहा कि आई हैव समथिंग फॉर यू, है ना। हाँ, मैंने उनको बोला कि अपर्णा जी कैसे हैं, कहती बढ़िया। मैंने कहा और क्या चल रहा है, बच्ची कैसी है, कहते बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्रोलियर यूज कर रहे हो, कहती हाँ यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा और सर कैसे है, कहते बहुत बढ़िया है। तो कहती आजकल तू क्या कर रहा है, मैं कहा बस बढ़िया, मैं आपको पता है ग्रोलियर में हूँ और मैं बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। कहती क्या प्रोजेक्ट है, तो मैं कहा जापान के अंदर एक बहुत जबरदस्त मेडिकल डिवाइस आया है जो बहुत अच्छी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कहती क्या डिवाइस है, मैं कहा इट इज रिलेटेड टू वाटर, आई वांट टू शो यू। कहती है यार मैंने आरओ ढूंढ रही हूँ, उसने यही बोला। तो फिर मैंने कहा देखो आरओ वाटर डिफरेंट होता है, ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेट्स मीट। कहते ठीक है मैं तेरे को थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, क्योंकि वो ओपन माइंड थी, बहुत ज्यादा आरओ ढूंढ रही थी। वहां तो पर फिर शी वाज एक्चुअली डेस्परेटली लुकिंग फॉर वाटर सॉल्यूशन। और ट्रस्ट लेवल ही बहुत अच्छा था, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रही है कि भाई हमने उसको बहुत अच्छी सुन चीज रही दी है। बच्चे के लिए। हाँ, तो हमने जैसे उसने बोला तू एक काम कर, 1 घंटे बाद फोन आया कि आज शाम को मिलते हैं। मैं कहा लेट्स मीट। तो मैं और वनीत गया, हमने टाइम दिखाया और वो सेल भी हो गई नेक्स्ट डे, क्योंकि वो ओपन माइंड थी और उसको लेना भी था और उसको मेरे पर ट्रस्ट भी था। ट्रस्ट भी था। ट्रस्ट भी। एक और चीज है वीरेंद्र जी, जैसे आप लोगों से जब बात करते हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड कर लो। ये जो है, जो एक ट्रेनिंग है हमारी इसकी, उसमें एक बहुत अच्छा बंदा है उसका नाम है भामड़े करके है, संतोष भामड़े। वो क्या बोलता है कि 100 अगर कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो 99 लोग कैसे कॉल करते हैं। जैसे एक बंदे को कॉल किया, हेलो क्या हाल है वीरेंद्र जी, बढ़िया। अच्छा वीरेंद्र जी मिलना है आपसे ना, एक पानी की मशीन आई है ना, दिखानी है। तो वो कहते कैसी मशीन, वो कहते कैसी मशीन, वो कहता है एक ना वो पानी को हेल्दी वाटर में कन्वर्ट कर देती है। तो कहता है अच्छा कितने की है, वो कह रहा है बताऊंगा आके। तो कह रहा है नहीं मेरे घर तो आरओ लगा हुआ है, तो मैं क्यों लूं, मैंने परसों आरओ लगवाया, ये 1 महीने पहले आरओ लगवाया, वो तो खराब हो जाएगा फिर।
नहीं नहीं उसमें ना ये होता है, उसमें वो होता है, आपने पूरा ज्ञान दे दिया, फिर उसका अच्छा है कितने की, तो कहता है वो 2,80,000 रुपये है। तो वो कहता हाँ। है, वो कहता है वो इंसान आपसे 2,80,000 जन्मों बाद भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने उसको 2 मिनट के अंदर रेट भी बता दिया, जापान भी बता दिया, आपने उसको ये बता दिया बेंगलोर से मशीन आती है, कह रहे हैं वो 2,80,000 जन्म भी नहीं मिलेगा। तो पानी की जैसे वीरेंद्र जी बता रहे हैं ना कि वो बात ही मत करो, बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। जब हमने मशीन लगवाई थी, हमारे पड़ोसी है वो हमारे घर आया, तो मेरी वाइफ ने उससे बोला हमने ना एक पानी की मशीन लगवाई है, एक एक्सपीरियंस बताऊं। तो उसने कहा अच्छा, उसने देखा एनर्जी लिखा है, अच्छी लग रही है, कह रहे कितने की है ये, तो मेरी वाइफ ने कहा देखो ये है तो महंगी लेकिन अच्छी है, 2,80,000 रुपये। पता है नेक्स्ट जवाब उसका क्या था, मैं तो पानी पीता ही नहीं। कहते हो थोड़ा सा पानी पीता हूँ। ओ हम 10 मिनट तक हंसते रहे दोनों, मैं और गुंजन। कोई बंदा कहता है मैं तो थोड़ा सा पानी पीता हूँ, कोई भी चल जाएगा, गंदा पानी भी चलेगा क्या। वो यही जवाब था। 2,80,000 को सुन के ना उसके पर सत्ते उड़ गए भाई। एंटोनी, आई वांट टू से यू समथिंग। Yeah, एक्चुअली आपने मुझे कहा कि आपके ना ज्यादातर नेटवर्क में लोग जो है ना वो डॉक्टर्स हैं, राइट? not a majority, but at least 10 to 15%, because I try to concentrate on doctors for my business. या तो व्हाट कैन यू डू इट? देखिए होता क्या है कि जो कंसल्टेंट होते हैं ना, ठीक है ना, उनका ना थॉट प्रोसेस होता है एडवाइस देना। करेक्ट। उनका प्रोफेशन ही है, दे आर एडवाइजर, दे हैव टू गिव एन एडवाइस, ठीक है ना। तो बेसिकली नाउ व्हाट यू कैन डू इट, आप उनके सामने किसी एक ऐसी चीज को शेयर कर सकते हो और यू कैन टेल देम, जैसे मान लीजिए आपका टर्म्स उसके अच्छे है, रिलेशन अच्छा है, ठीक है ना, तो आप उसके साथ बात करके कह सकते हैं कि I am facing this kind of a challenge with my mother or father or brother or sister or anyone XYZ, ठीक है ना। तो यार एक्चुअली वन ऑफ माय नोन अभी रिसेंटली मुझे मिले जिन्होंने बेसिकली मुझे कहा कि यस इसका चैलेंज ना एलोपैथिक ना होम्योपैथिक ना आयुर्वेदिक, नेचुरल वे में विद ओनली वाटर दैट कैन बी रिकवर्ड। तो मैंने कहा वो कैसे, कहते आपके वाटर को हीलिंग वाटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है बता। वो बेसिकली उस एरिया में हमें वो एजुकेट करेंगे, लेकिन मुझे ना कन्विक्शन नहीं आ रहा, आई एम नॉट कन्विंसिंग, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है। तो उसने कुछ बोला कि देयर इज समथिंग काइंड ऑफ अ मेडिकल डिवाइस है जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। तो जैसे उसने मुझे बोला तो मुझे आप याद आ गए, राइट? सो कैन यू डू मी अ स्मॉल फेवर, at least can you spare for me at least 15 minutes, 20 minutes or half an hour, so that you can see and you can give me advice. एक्चुअली पर्पस क्या है? पर्पस ये नहीं है कि उसने, पर्पस ये है कि उस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या है? डेमो लेना। और जब वो एडवाइस लेने के देने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा तो उसका फोकस 10 गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने किसी को एडवाइस देनी है। Are you getting my point? Yeah, I experienced that with my best client before Mani came to Cochin for the presentation. I was 100% sure that they will agree to the demo, but our talk went too much technical, and then he was very defensive. This doctor is a plastic surgeon. He was very defensive when he was talking, and his wife is also a doctor. She didn't tell anything. So right now I am trying to create that that opportunity for the demo. I'll keep on trying, because these two doctors they are very much open, but he was very defensive at that point in time when I was talking about the machine technically. So that's where I made a mistake. I talked to Manit also. He told me that Anthony, let us try to see them, but the direction had gone too wayward in a different direction. That अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा बातचीत करेगा, थोड़ा and try to get them into that mood again slowly. देखो एक चीज ध्यान रखना, हर व्यक्ति ना कोई समस्या से घिरा है, लेकिन वो समस्या शेयर नहीं करता। जैसे मनीत ने भी एक चीज बोली है कि आपको उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक्चुअली आइडेंटिफाई करने से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट शेयर देयर प्रॉब्लम्स, वो शेयर नहीं करते हैं। अब निकलवानी कैसे है? जब आप खुद उसके साथ वो हिस्सा बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरा मान लीजिए एंटोनी या रवि शर्मा जी मेरे काफी घनिष्ठ मित्र हैं और मैं जनरली उनसे मिलता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नॉन सर्कल वाले हैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलता हूं,
तो जनरली घर में सब ठीक है। और कोरोना के पीरियड कैसा रहा? आजकल का सबसे बढ़िया मुद्दा क्या है, कोरोना पीरियड कैसा रहेगा यार? एक्चुअली अभी जैसे 3 साल के बाद कम्युनिकेशन हुआ, तो जब उन्होंने बोला 3 साल के बाद, रवि जी ने बोला कि 3 साल बाद अचानक कैसे याद आ गई, ठीक है ना? तो इन्होंने बोला बस मैं यहाँ से निकलता था, 20 साल बाद अचानक याद आ गई। नो, अब डायरेक्टली बोलो, करेक्ट। 3 साल के बाद कैसे याद आ गई? क्या कि सच बताऊं, 3 साल तो बहुत दूर की बात रहेगी। ऐसे कितने फ्रेंड है जो 10 साल तक मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने भी उनसे बात करी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पर्सन कोरोना टाइम पीरियड के अंदर, मेरे कितने फ्रेंड ऐसे हैं जो 30 to 35 ईयर्स के अंदर जा चुके हैं, राइट? मैंने कहा एटलीस्ट कम से कम बात करके देखी जाए, घर परिवार सब बढ़िया है, कम से कम एटलीस्ट वो सब ठीक है। एक अंदर से एक इनर कॉन्सेंस ये फील किया। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो चीज रिलेट करी कि तीन नहीं 10 साल से भी मेरी जिससे बात नहीं, मैंने उन्हें भी बात किया, ठीक है ना? तो जैसे जनरली मैं भी व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रहा था, तुम्हारा भी नाम आया और मैंने ये चीज किया। तो पहले तो ये चीज अलाइन होनी चाहिए कि वो क्यों हुआ, ठीक है ना? फिर बाद में बात हुई और सब घर में ठीक है, कुशल मंगल है, कोरोना टाइम पीरियड कैसा बीता। फिर वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। यार कोरोना टाइम पीरियड्स के दौरान में वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम शेयर करेगा, या अपनी वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर करेगा, या पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करेगा। फिर आइडेंटिफाई होगी चीजें, ठीक है ना? हो सकता है वो ये बोलेगा कि बेसिकली मदर को बहुत ज्यादा डायबिटिक थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गई, ठीक है ना? या फिर पापा के साथ ये इशू था, मम्मा के साथ इशू था, वगैरह वगैरह, लेकिन वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सेव हो गए, ठीक है? सो या फिर वो बोलेगा कि मेरे यार कोरोना टाइम पीरियड में बहुत सारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम सारा का सारा दरअसल पहले होता है। देखिए हमेशा ना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा करो कम्युनिकेशन करने के दौरान। FORM, पहला होता है F यानी फैमिली, यानी कि फैमिली के ऊपर बातें करो। और घर में सब ठीक है, फैमिली, क्योंकि पता लगता है अब, और यार मैंने पानी की मशीन ली है वगैरह वगैरह, पता लगा उसके सिलेंडर फटा है, अभी उसके बम फट गया उसके घर, अभी उसके हस्बैंड वाइफ की भी जर लड़ाई हुई है, तो साले पानी की पड़ी है तो बंद कर अपना आराम से। एक तो इतने साल बाद कॉल करा, ऊपर से अपनी बात कर रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। नो, हमेशा एक सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज करो। साइकोलॉजी दाओ धीरे धीरे। पहली साइकोलॉजी है फॉर्म, यानी फैमिली की साइकोलॉजी। फैमिली किस परिस्थिति से है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली, राइट, उसके घर में मदर, उसके घर में फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, और सब घर में कुशल मंगल, मदर फादर कैसे हैं, बच्चा कैसे है, सब कुछ बढ़िया। ये हो गया F। फिर बाद में O आता है ऑक्यूपेशन। फिर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड समझो, अंडरस्टैंड करो, और काम हम कैसा चल रहा है। आई थिंक कोरोना टाइम पीरियड के बाद में काम एकदम, किसी का एकदम बढ़ रहा है, किसी का एकदम डाउन गया, किसी का स्टेबल रहा, और तुम्हारा कैसा रहा। तो एक्चुअली तुम उसकी साइकोलॉजी को समझो कि उसका काम इधर गए या उसका काम इधर गया। पता लगे उसका काम एकदम ऊपर चला गया और आप करो कोरोना काम पीने में तो यार बिल्कुल ही काम ठप हो गया यार, बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन आप ये सोचो उसका काम तो एकदम ही ऊपर हो चला गया, क्योंकि क्या पता वो उसने कुछ ऐसी चीज शुरू करी, पता लगे मास्क का काम शुरू कर दिया उसने, एकदम ही बढ़ गया वो काम। राइट और रॉन्ग? तो एक्चुअली चीजों को समझना है, राइट। और जो खासतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनका काम ज्यादातर डिजिटल रहा है, उनके काम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये नॉलेज मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उनका काम बल्कि 10 टाइम्स बेटर हुआ है, क्योंकि जो लोग ज्यादा डिजिटली कंफर्टेबल नहीं थे वो ज्यादा डिजिटली हो गए, राइट। तो ये जरूरी है समझना ऑक्यूपेशन उनका, ठीक है। फिर आता है थर्ड, रिक्रिएशन, यानी कि ये समझना कि अपने जनरली स्पेयर टाइम में व्हाट ही डज, और कहाँ जाते हो आजकल घूमने फिरना, एंजॉय करना वगैरह वगैरह, वहां से चीजों को जनरली स्पेयर टाइम में व्हाट यू डूइंग, कुछ चीजें वहां पर निकालने की कोशिश करो। फिर बाद में आती है एक्चुअली M स्टैंड फॉर मनी। उस मनी के बारे में एक्स्ट्रा नीड को उसके सामने रखना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजें सिस्टमेटिकली चलेगी ना, तो आप प्रॉब्लम को रियल मायने में आइडेंटिफाई कर पाओगे। फिर बाद में आप रखो उसके सामने। तो मैं ये कहना था कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो आप मान लीजिए किसी पर्सन के साथ में बैठते हैं, आप उनके सामने ये चीज शेयर कर सकते हैं कि सपोज व्हाट काइंड ऑफ अ चैलेंजेस जो आजकल है इस कोरोना टाइम पीरियड के दौरान में, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर भी करना चाहते हो। उसने पूछा आप क्या करते हो, आपने पूछा तो वो भी पूछेगा और क्या कर रहा है आजकल। अब सवाल यह है कि आपके इस सवाल के अंदर एक ऐसा मैसेज आपने दे दिया, क्यों? क्योंकि अगर वो इंजीनियर है या डॉक्टर है या लॉयर, कोई भी पर्सन है, कंसल्टेंट, आपने क्या कहा, एक्चुअली इस कोरोना टाइम पीरियड के दौरान में बिल्कुल मेरा काम में बहुत बड़ा डाउन हुआ,
तो मैंने ये चीज देखी, सिर्फ मेरा नहीं मल्टीपल लोगों का डाउन हुआ। तो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ वंडरफुल प्रोजेक्ट जिसमें मैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे अगर वो डॉक्टर है या लॉयर है, इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप को कैसे वो क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने में और एक्सपेंड करने में मैं उन्हें हेल्प करता हूं। दिस इज माई प्रोजेक्ट। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को पिच करना चाहते हैं, आई हेल्प पीपल टू क्रिएट देयर स्टार्टअप, टू रन देयर स्टार्टअप, टू एक्सपेंड देयर स्टार्टअप। दोबारा कहना चाह रहा हूं, मान लो एक हाउसवाइफ है, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हो आजकल, आपको पता लग गया वो हाउसवाइफ है, तो आपने क्या कहा, एक्चुअली बहुत सारी लेडीज हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, टैलेंटेड हैं, स्किलफुल हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने एजुकेशन का, टैलेंट का, स्किल्स का, दे जनरली डोंट यूज इट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी एट देयर होम। मतलब अब मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उन हाउसवाइफ के लिए, राइट, जो अपनी लाइफ में घर बैठकर एक एडिशनल स्टार्टअप को क्रिएट कर सकती हैं। स्टार्टअप क्रिएट करने में, उनके रन करने में, एक्सपेंड करने में मैं उनको सपोर्ट करता हूं। वो तो कहेगी सीधा मसीहा उतर कर आ गया मेरे पास, क्योंकि आपने पर्टिकुलरली उसकी बात कर ली है। मान लो आपके सामने एक बाप है जिसका बच्चा है लगभग 25-30 साल का, ठीक है ना, अचानक से आपने बात करी कि और क्या कर रही है, लेकिन आपको पता है कि बेसिकली उसके घर में एक 28 साल का लड़का है, 27 साल का लड़का है, यूथ है, ठीक है ना, और हर माँ बाप की एक ही चिंता होती है कि मेरा जो बेटा है ना वो सही ट्रैक मिले, सही संगत मिले और पैसा बनाए और अपने आप को सक्सेसफुल बनाए। माँ बाप की ये चिंता होती है। तो आपने ये पता है आपको, और आपने क्या बोला, मैं क्या करता हूं, एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें जितने यूथ हैं, राइट, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम लाइक एनीथिंग। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं या व्हाट्सएप में या ट्विटर में या फेसबुक में, राइट, या अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स में, पढ़ते इतना है लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो मैंने उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए एक एडिशनल स्टार्टअप क्रिएट करा है जिसमें इस जैसी यूथ को एक मैं डायरेक्शन दे सकूं। उसके स्टार्टअप को क्रिएट करने में, उनको रन करने में और उसको एक्सपेंड करने में उन यूथ को मैं और मेरी टीम सपोर्ट कर रही है। अब वो क्या कहेगा, ऐसा क्या है, तू एक काम कर, मेरे घर पे आ और मेरे बेटे के सामने बता। क्योंकि आपकी बातों से जब आप बंदा आपसे पूछता आप क्या करते हैं, तो उसको किसी समस्या का समाधान मिलना चाहिए। अगर उसको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा तो बेसिकली आपकी बात में दम नहीं है। यानी कि आपकी बात सुनते ही उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, वाओ, और वो कहे कि आई वॉन्ट टू हैव योर नंबर, एक कप चाय मेरे साथ पी। आपके बोलने से पहले वो खुद ही बुलाएगा आपको। चलिए मान के चलती है, यहाँ पर हमारे सामने वेद प्रकाश चांदना जी है, ठीक है ना, इनकी एज है 63 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब मान के चलते हैं इनसे कोई पूछता है और क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये अपने आप को सेल्समैन बना रहे हैं, ये मैंने मशीन है इसके अंदर मैं डील कर रहा हूं, आप प्लीज ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, राइट। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है। एक्चुअली रिसेंटली मैंने ये चीज फील किया है कि जितने भी पर्सन कोरोना टाइम पीरियड के अंदर देखे गए हैं, मैंने अभी कोरोना टाइम पीरियड के दौरान में अपना खुद का एक रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें उन सभी रिटायर्ड पर्सन के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्यों, जनरली लोग ये सोचते हैं रिटायर्ड होने के बाद, जनरली 60 ईयर प्लस होने के बाद या जनरली लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद तो हमारी लाइफ ही रिटायर्ड हो गई। वो लाइफ से रिटायर्ड हो गए, वो अपने काम से रिटायर्ड हुए, लाइफ से रिटायर्ड नहीं हुए। तो उन जैसे लोगों के लिए जिनकी पहले तो बहुत ज्यादा सम्मान था, पहले नेम था, क्योंकि वो उनकी पैसा कमाते थे, एक अलग रुतबा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील फैक्टर नहीं रहता। तो उन सभी रिटायर्ड पर्सन के लिए मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जो उनकी एग्जैक्ट पर्सनैलिटी को सूट करता है, राइट। एग्जैक्ट रिटायर्ड पर्सन के लिए जो अपने टाइम को क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें वो सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और लाइफ रन करने के लिए जब तक जिंदा है तब तक उन्हें पैसे की जरूरत है, राइट। तो अपनी लाइफ में साइमल्टेनियसली इस एज में पैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे
KFC के ऑनर ने 60 इयर्स के बाद स्टार्टअप करा था, मैंने उनकी लाइफ में इस एज में स्टार्टअप को क्रिएट करा है। तो उनके स्टार्टअप को क्रिएट करने में, उनके स्टार्टअप को रन करने में, उसके स्टार्टअप को एक्सपेंड करने में मेरा और मेरी टीम सपोर्ट करती है। हाउ डिड यू फाइंड आउट? बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि कोरोना काल कैसा बीता है, उसमें सारी Yes. आंसर निकल जाएंगे। ये आप- लाइन है आज की। आपने अच्छा क्या हुआ करा मेरे को आ है? गया मैं। अब मान लीजिए सुमित मैडम जी यहाँ पर हमारे सामने, ठीक है ना, तो शी इज अ हाईली एक्सपीरियंस बिजनेस वूमेन रही है, ट्रेनर रही है, सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कोई इनसे पूछता है और क्या कर रही है आजकल, तो बेसिकली इनको ये पता है कि वो सामने वाली जो लेडीज है या तो रिटायर्ड है या हाउसवाइफ है, ठीक है। तो ये क्या कह सकती है, एक्चुअली बहुत सारी लेडीज है, राइट, इस टाइम पीरियड के अंदर इन्हें पता है कि एक्चुअली क्या होता है कि एक एज के बाद लेडीज के साथ में हेल्थ इश्यूज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, स्पेशली मेनोपॉज होने के बाद, राइट। तो उसके बाद उनके साथ फिजिकल चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद उनके यू नो मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है सारा का सारा, और वो एक अलग साइकिल में चले जाते हैं। तो उनके दिमाग को डायरेक्शन देना जरूरी होता है। तो ये बोलेंगी कि बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में एक रिसेंटली एक विचर स्टार्ट करा है उन सभी वुमेन्स के लिए, राइट, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी या तो हाउसवाइफ है या तो बेसिकली रिटायर्ड हो गई है। तो सामने वाली क्या है, या तो हाउसवाइफ है या तो रिटायर्ड है। तो इन्होंने क्या करा, उसी की बात करी, या तो हाउसवाइफ है या तो वो रिटायर्ड हो चुकी है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने उन स्पेयर टाइम को क्वालिटी में कन्वर्ट करके, अपने खुद के स्पेयर टाइम को क्वालिटी में कन्वर्ट करके यू नो क्या कहते हैं, वो अपने लाइफ में और वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकती है और अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर सकती है। इस एज में उनकी लाइफ में उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ एक रिसेंटली मैंने स्टार्टअप क्रिएट करा है। तो जानते हो ये बात बोलने में कितनी क्यूरियोसिटी है। करेक्ट। यानी कि 60 इयर्स की लेडी के लिए या 50 इयर्स की लेडी के लिए या हाउसवाइफ के लिए मैंने रिसेंटली एक स्टार्टअप को क्रिएट करा है, जिसमें मैं उन सभी लेडीज को हेल्प करना चाहती हूँ कि वो अपने उस स्पेयर टाइम को कैसे कन्वर्ट कर सके, वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर सके एक बेटर टाइम में, और अपनी लाइफ में यू नो सोसाइटी में भी कुछ वैल्यू ऐड कर सके और साथ में अपनी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सके और साइमल्टेनियसली कुछ वेल्थ क्रिएट कर सके, एक बिजनेस वूमेन बन सके, एक सक्सेसफुल। अगर ये दो शब्द नहीं बोल रहे, ये दोनों शब्द डिपेंड करते हैं सामने वाले की मेंटेलिटी के ऊपर, राइट, वो कितना एम्बिशियस है उसके अकॉर्डिंगली। अदरवाइज बाकी सारी स्टेटमेंट बोली जा सकती है। तो ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, अब इसमें 4 एरियाज में फोकस कर लिया मैंने। एक है हाउसवाइफ यानी लेडीज का, दूसरा है यूथ यानी कि 25-30 साल की पर्सनैलिटी, तीसरा है रिटायर्ड पर्सन, चौथा है प्रोफेशनल्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर। अब मैं पांचवे की बात करता हूं। पांचवा, जो पर्सन जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई पर्सन है, आपको पता है और क्या कर रहे हो, क्या वो कहेगा मैं जॉब कर रहा हूं इस कंपनी में, सुबह से लेकर इतने बजे तक रहते हैं। अब आपने क्या करा, कहा कि बेसिकली वो पूछेगा आप क्या करते हो। अब आपने बोला कि मैं क्या करता हूं। एक्चुअली क्या है, जितने भी पर्सन अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, राइट, उनके लिए मैंने रिसेंटली कोरोना टाइम पीरियड के बाद मैंने ये फील किया कि उन लोगों की जॉब में या तो किसी की 100% कट ऑफ हो गई, किसी की 70% सैलरी कट ऑफ होगी, किसी की 50% सैलरी कट ऑफ होगी, किसी की जॉब ही नहीं रही। आपने उसकी दुखती रत पकड़ ली। जब आपने उसकी दुखती रत पकड़ ली तो वो कहेगा अरे यार मेरे साथ भी तो यही हुआ था, मेरी सैलरी भी तो 50% कट ऑफ हो गई थी। इसका मतलब अब वो रिलेट करेगा, आप जो बोलेंगे वो सुनेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आप जो बोलेंगे वो सुनेगा, वो मैच कर गया। अब वो आप जो बोलेंगे ना वो सुनेगा। क्या स्टार्टअप है यार, मुझे बता। एक्चुअली जितने भी लोग हैं, राइट, शाम को देखा जाता है जनरली 7 बजे के बाद आ जाते हैं, 7-8 बजे के बाद, लेकिन 7 से 8 बजे के बाद 8 से 10 बजे तक, 11 बजे तक वो टीवी देखते हैं, राइट। तो मैंने एक्चुअली उन लोगों के लिए एक स्टार्टअप क्रिएट करा है कि वो अपने घर पे लैपटॉप में एक ऐसा स्टार्टअप जिसमें वो घर बैठकर अपने उस स्पेयर टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वालिटी में, राइट। और
मैं उनके उस स्टार्टअप को क्रिएट करने में, रन करने में और एक्सपेंड करने में सपोर्ट करता हूँ, जिससे वो अपनी लाइफ में एक एडिशनल अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट को लेकर चल सके, जिसके कारण अगर उनकी लाइफ में फिर दोबारा से कोरोना जैसा कोई दोबारा सुनने में आ रहा है, दोबारा कोरोना हो जाएगा, दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, दोबारा चैलेंज, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो बेसिकली उनकी लाइफ में उस स्टार्टअप हेल्प कर सके। जैसे गाड़ी के अंदर 4 टायर है, 4 टायर होने के बावजूद 5वां टायर उसकी गाड़ी में क्यों होता है स्टपनी बनकर, क्योंकि इन चारों टायर में से कोई भी टायर अगर उसके साथ में इंसिडेंट होता है, वो फट जाता है या उसमें हवा कम होती है या कुछ भी होता है, तो ये वाला टायर उसकी जगह यूज होगा और वो अब टायर के कारण वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सकेगा। सेम उसी तरह से मैं उस पर्सन की लाइफ में एक एडिशनल स्टपनी को ऐड कर रहा हूं, जिस तरह की जो स्टपनी है वो ऐड कर रहा हूं, ताकि उसकी लाइफ में भगवान ना करे जब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो उससे उस पेंडेमिक का कोई फर्क नहीं पड़े। तो अब आप कहेंगे वो कैसे होगा, अभी हम जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मैं रिसेंटली एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूं 9 PM क्लब, 6 को उल्टा कर देंगे 9 PM क्लब में क्या होगा, डेली एक प्रेजेंटेशन रहेगी। अब जनरली क्या होता है 7 बजे या 8 बजे के बाद लोग घर पे आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं टीवी देखते हैं, उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपने जितने लोग हैं ना उनको सिर्फ यहां पर वेबिनार पे लेकर आएंगे 9 बजे, 9 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक मैं ये वेबिनार चलाऊंगा और उनको बेसिकली इस चीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जनरली कोई लोग 7 बजे आते हैं, कोई 8 बजे आते हैं, कोई 8:30 बजे आते हैं, लेकिन इतने बजे मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। उसके बाद डिनर करें, डिनर करने के बाद 9 PM क्लब का पार्ट बन जाए। जब वो 9 PM क्लब का पार्ट बनेंगे उसमें वो जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे उनको सिर्फ ये काम है यहां पर लेकर आना, सिर्फ वेबिनार पे लेकर आना। 9 से लेकर 10:30 बजे तक ये बेसिकली वेबिनार चलेगा और 10:30 बजे के बाद जब वो सो जाएंगे, सुबह उठने के बाद 6 AM क्लब स्टार्ट होगा। तो यानी 6 AM क्लब में उन्हें ये सिखाया जाएगा कैसे यहाँ लेकर आना है और रात को उनको प्रेजेंट किया जाएगा और फिर बाद में उनका फॉलोअप के लिए बीच में हमारे पास संडे भी रह जाएगा। सो मेनी थिंग्स। तो सिस्टमेटिकली मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करा जो टाइम या तो वेस्ट हो रहा था या यूज नहीं हो रहा था, या तो वेस्ट हो रहा है या तो यूज नहीं हो रहा। मैं उस स्पेयर टाइम को उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्टिव वे में। दिस इज द वे विच आई विल बेसिकली अप्रोच इट। तो मैंने 5वीं तरह की मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। तो पहली मार्केट जॉब की, दूसरी मार्केट हाउसवाइफ, तीसरी मार्केट रिटायर्ड पर्सन, चौथी मार्केट यूथ और 5वीं मार्केट प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। How did you find out about this? Please share your feedback. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। Right. So अगर हम किसी भी पर्सन से बात करें, आपके बोलने से अगर उसके तेल नहीं उबला तो आप पकोड़े नहीं बना सकते। राइट। किसी ने आपसे कहा आप क्या करते हो, बस अब तू मेरे रडार में आ गया, अब तू मेरे रडार में आ गया। मैं कभी कहीं भी जाता हूं ना, अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट डू यू डू, वैसे मैं बात करता हूं, मुझसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो मैं उसकी साइकोलॉजी को मैच करता हुआ ऐसा बोलूंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं अपने वहां पर गया जहाँ मेरा पेरेंटल होम है, वहां पर मैंने बात करी तो भैया मुझे मिले और वो मुझे पता है एडवोकेट है। उन्होंने मुझसे पूछा और क्या कर रहा है आजकल, तो मैंने उन्हें बोला अभी एक्चुअली रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ वंडरफुल प्रोजेक्ट फॉर ऑल प्रोफेशनल्स, स्पेशली फॉर अ कोरोना टाइम पीरियड के बाद में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, लॉयर, उनकी लाइफ में एक एडिशनल स्टार्टअप को मैंने क्रिएट करा है, जिसको क्रिएट करने में, जिसको रन करने में, जिसको एक्सपेंड करने में आई डू बेसिकली सपोर्ट। अरे क्या बात है, तू घर पे कब आ रहा है चाय पीने? फिर क्या बोला, तू घर पे कब आ रहा है चाय पीने? मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैंने वो बोला जो बेसिकली वो मुझसे खुद कहेगा, वो मिलना चाहता है। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपकी बातों में वो बात नहीं है कि वो व्यक्ति के अंदर ये चाह जाग जाए, ये भैया संपत्ति है, इसको तो मैं रख लूं, ये पर्सन को मैं अपने पास बुला लूं, इस पर्सन से मैं जल्दी से जल्दी मिल लूं, अगर वो बात नहीं आई तो इट मींस कहीं ना कहीं हमारी प्रोस्पेक्टिंग वीक है। राइट। अभी रिसेंटली मैंने भी बताया भी था, मैं रिसेंटली घड़ी लेने के लिए गया था, तो मैंने वैसे ही उसे बोला, उसकी पौड़ी तो बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा एक्चुअली ये आप जॉब करते हो या आपकी खुद की है वेंचर? कहते नहीं नहीं मेरा खुद का है। तो बेसिकली वो उसकी घड़ी की शॉप थी सदर बाजार में, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त थी इस लड़के की। तो मैंने कहा वैसे आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही आपके प्रोफेशन से,
कहते वो तो मुझे, मैंने कहा आप ऐसे लगता है या तो जिम के कोच लगते हैं, या तो बेसिकली हेल्थ फ्रीक हैं, या तो फिटनेस से आप कोच लगते हैं। कहते यार मेरा पैशन तो यही है, लेकिन बेसिकली काम करने के लिए, गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने अपना बिजनेस ये वाला स्टार्ट करा है। मैंने कहा वैसे आपकी प्रोफेशन, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ मेरे पास आप ही की पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप कंप्लीटली फिट हो सकते हो। तो कहते हैं ये क्या प्रोजेक्ट है? मैंने कहा आई डू वन थिंग, अभी तो मुझे मूव करना पड़ेगा, आई हैव टू गो देयर, बट डेफिनेटली आई मीट यू। भैया आप मुझे अपना नंबर दे दोगे? डेफिनेटली। मैंने कहा ओके यू कैन हैव माय नंबर। भैया मैं आपको कब कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ? तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं आपको मिल लूंगा, बाद में मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इन दिस वे मेरी कन्वर्सेशन हुई और उसने मुझे अपना नंबर दिया और वो कह रहे कि भैया मैं कब मिल सकता हूँ? मैंने कहा जनरली बेसिकली मैं मिलने से पहले एक बार आपसे जूम पे इंटरेक्ट करूंगा, राइट? इफ आई विल बेसिकली फीलिंग कंफर्टेबल दैट डेफिनेटली आई विल मीट यू। तो जूम पे मैं इंटरेक्ट करूंगा, आई विल मीट टू हिम, और उसे मैं अपना प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, और उसके बाद वो मुझे लगा तो मैं उसे इनवाइट करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे फर्दर बात करूंगा। सेम विद सो मेनी पीपल्स, आई बेसिकली जनरली डू इट, ठीक है ना। तो अगर आप किसी पर्सन को रेंडमली ये कहते हैं ना, सर वैसे आपकी प्रोफाइल ना एक्चुअली यू आर लुकिंग एज अ हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आपकी पर्सनालिटी वैसी लगती है, राइट? फिर बंदा खुश होगा, ठीक है। कोई बंदा जॉब करता है तो बंदे को बोलते हैं यार आप जॉब करते हैं लेकिन आपका फेस लुक ऐसे लगता है यू आर अ हाईली सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो बंदा बोलेगा अच्छा ऐसा है। तो वैसे कभी आपने बिजनेस किया या आपने कभी विचार किया बिजनेस करने का? कहते फिर वो बोलेगा अपनी दुखती रात, मेरी चाहत होती बिजनेस करने की, लेकिन हमेशा बिजनेस कर नहीं पाया, मैं हमेशा फंसा रहा, या फिर रिस्क के कारण पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन हमेशा आइडियाज बहुत सारे रहे, ठीक है। तो आपने उसकी दुखती रथ पे हाथ रख दिया। वैसे एक बात बताऊं, अगर आपकी चाह है मेरे पास आइडिया है, अगर आपकी चाह है मेरे पास आइडिया है, और अगर मैंने वो आइडिया शेयर कर दिया, तो ये बात तो फैक्ट है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस आइडिया को इंप्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। आपने ये नहीं बोला प्रोजेक्ट है, आपने ये नहीं बोला मेरे पास बिजनेस प्रोजेक्ट है, नो, आइडिया है। क्योंकि उसने क्या बोला, यार मेरे पास आइडिया नहीं है, चाह है, ओ सॉरी मेरे पास लॉट ऑफ आइडियाज है, उसने आइडिया बोला। तो आपने कहा ठीक है मेरे पास एक आइडिया है जिसमें आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, अपने उस काम को कर सकते हो। तो वो कहेगा क्या आइडिया है? डू वन थिंग, चलो मैं आपसे आइडिया डिस्कस करूंगा, वैसे मैं यहाँ रहता हूँ, एक कप कॉफी शेयर करूंगा, उस वक्त आप बात कर सकते हो। मैं आइडिया ना बेसिकली जूम पे शेयर कर लूंगा, ठीक है ना, एक बार इंटरेक्ट कर लेंगे, तो वहां से आप कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। सो इन दिस वे यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि शायद आज के इस सेशन के अंदर आपको काफी सारे इनपुट्स मिले होंगे, राइट? जाने से पहले मैं आपको एक ना 10 मिनट्स की, 5 से 10 7 मिनट की एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं जो आपको हेल्प करेगी कोल्ड कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि अननोन मार्केट को कैसे कैप्चर कर सकते हो आप, राइट? मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं, सो बी विद मी ओनली फॉर 5 मिनट्स मोर, राइट? अननोन मार्केट को भी आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, उसमें काफी सारे इनपुट्स आपको मिलेंगे, राइट? सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है आपकी, ओके 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 ओके। वीडियो नहीं आ रहा है लेकिन। नहीं नहीं नहीं, बस मैं वीडियो चला रहा हूँ, ये सिर्फ है अपॉइंटमेंट को फिक्सअप करने के लिए। कुछ कंटेंट है मुझे इसमें काफी अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको वो कंटेंट शेयर करना चाहिए। जस्ट अ मिनट।
sales they Wise get, are you? and Wise. technically they are gambling and Wise are the you? business. यस यस ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो कॉमन सेल्स पर्सन करता है जिस वजह से उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाते? जब भी वो कोल्ड कॉल करता है तो नॉर्मली ये आसान लगता है, 100 कॉल करेंगे, 100 में से 50 लोग अपॉइंटमेंट दे देंगे, लेकिन रियलिटी जो है वो सिर्फ सेल्समैन को पता होती है कि जब वो 100 कॉल करता है उसमें से मुश्किल से जो है वो 10 अपॉइंटमेंट बुक होती हैं, और अपॉइंटमेंट बुक होने के बावजूद जो है वो मिलने के लिए बहुत कम लोग रेडी होते हैं। आप अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख गए तो आप हर सेल्स कॉल को अपॉइंटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी हर कोल्ड कॉल कन्वर्ट होंगे अपॉइंटमेंट के अंदर। और इतना ही नहीं, आपको एक स्क्रिप्ट मिलने वाली है जो स्क्रिप्ट यूज़ करके सेम स्क्रिप्ट आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसे कौन से मिस्टेक्स से ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें और स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिए। नॉर्मली आपने सेल्स के कॉल देखे होंगे, जो कस्टमर केयर आपको फ़ोन कर रहा है तो वो कॉल कुछ इस तरीके से होता है, हेलो माय नेम इज़ दीपक एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC बैंक सर, कैन आई हैव यू 2 मिनट्स सर? तो सामने वाला बोलता है यस टेल मी। फिर जो है सामने वाला कन्वर्सेशन अगेन स्टार्ट होता है कि सर हमारी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है ये सर्विसेज एंड वी प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड, वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस सर? तो यहाँ पे जो है मेजरली 3 या 4 तरीके की गलतियां जो है एक सेल्समैन ने की हैं। नंबर 1, स्पीकिंग टू फास्ट। सामने वाले ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और वहाँ से फास्ट बहुत बोलते जा रहा है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो अटेंशन उसको नहीं दे पा रहा है। और जब भी कोई चीज़ फास्ट बोलता है तो सामने वाला उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उसे ज़्यादा अटेंशन नहीं देता, उसे लगता है ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बोलना है स्लो। जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन कर रहे हो, you have to talk slowly so that your customer can give you the attention. मिस्टेक नंबर 2 जो इसने की है, स्टार्टिंग में ही पता लग रहा है कि ये सेल्स कॉल है, क्योंकि जब भी वो बोलता है हेलो सर माय नेम इज दीपक एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, कैन आई हैव योर 2 मिनट्स? जब उसने बोला कैन आई हैव योर 2 मिनट्स, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट ही मांग रहा है, और यहाँ पे तुरंत पता चल रहा है कि ये एक सेल्स कॉल है। मिस्टेक नंबर 3 ये थी कि उसने अपने कंपनी के बारे में फीचर बताया कि हम सर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग द ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। बट कस्टमर के दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, वो होती है सो व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज सो व्हाट। तो आपको उसको फीचर के साथ बेनिफिट भी बताना है, व्हाट यू डू इट, हाउ यू डू इट एंड व्हाट इज द आउटकम, दैट ऑल 3 थिंग्स शुड बी इंक्लूड इन योर स्क्रिप्ट। और चौथी मिस्टेक जो उसने की है वो था ये पूछना आर यू इंटरेस्टेड सर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा नहीं जाता सेल्स के अंदर, बिकॉज अगर आपका प्रोडक्ट उनको सच में हेल्प कर रहा है सो दैट इज योर मोरल ऑब्लिगेशन टू डायरेक्टली सी यू, आई एम डैम श्योर इट कैन हेल्प यू सर, कैन आई हैव यू 2 मिनट्स? अगर आपने चारों मिस्टेक अवॉइड करते हो तो आप बाकी जो सेल्समैन है उनसे 4 कदम आगे पहुंच जाते हो, और जहां पे आपके 100 में से 10 कॉल कन्वर्ट हो रहे थे अपॉइंटमेंट के अंदर, वहां से अब आपके 100 में से कम 20 कॉल कन्वर्ट हो सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे अगर हमने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दिए तो आपके कॉल और बढ़ जाएंगे, आपके जो कन्वर्जन रेशो वो आपका और बढ़ जाएगा। देखते हैं हम स्क्रिप्ट में क्या चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट यूज़ की गई है वो पूरा है इंट्रोडक्शन पार्ट, फीचर का पार्ट, बट हमें जो यूज़ करना है वो थोड़ा सा अलग पार्ट है। इसमें हम सामने वाले के अटेंशन को ग्रैब करेंगे, सामने वाले में क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे और स्पेसिफिकली बात करेंगे कि हमने किस लिए फ़ोन किया है, हमारा पर्पस हमको उसको बताना है। तो जो स्क्रिप्ट का पार्ट है उसको आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, व्हाट यू डू, नंबर 2, हाउ यू डू इट, एंड नंबर 3, व्हाट इज़ द आउटकम फॉर योर प्रोस्पेक्ट। तो जब हम हमारा कॉल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है कि हेलो सर माय नेम इज़ दीपक विश्वकर्मा, और फिर आपको बताना है कि फ्रॉम वेयर यू गॉट देयर नंबर। आपको उनको बताना है कि आई गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस कंपनी, और आई गॉट योर नंबर फ्रॉम दिस सोर्सेस। सबसे मेन बात यही है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर या कोई भी आदमी जब कोई अननोन फ़ोन उठाता है तो उसके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही होती हैं। नंबर 1, ये कॉल जो वो किसका हो सकता है, सो उसके मन में शंकाएं होती है, ही इज सस्पिशियस।
तो आपके उसके मन की शंकाएं दूर करना है सिर्फ बता के कि आप कौन हो और आप किस कंपनी से बात कर रहे हो। इट बिल्ड्स कनेक्शन, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। एंड सेकंड जो चीज़ उसके दिमाग पे चल रही होती है वो ये होती है कि सामने वाला आदमी जो मुझे फ़ोन करे ये मेरा टाइम वेस्ट ना करे, बिकॉज एवरीवन इज़ बिजी इन 21st सेंचुरी। हर कोई बिजी अपने अपने काम में। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ों का ध्यान देना है और आपको कॉलिंग की स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। हेलो मिस्टर राहुल, या बोल रहा हूँ राहुल, दिस इज दीपक फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल। यहाँ पे मैंने उससे एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया और अब सामने आपको पूछना है, इज इट राइट टाइम टू टॉक विथ यू राहुल? मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे हाँ बोलते हैं। और जब आपने ये पूछ लिया तो अब आपकी वो पूरी बात सुनेगा, क्योंकि उसने आपको परमिशन दे दी है कि आप उससे बात करोगे। एंड द प्रोस्पेक्ट सेज, यस टेल मी। आपको बोलना है, see Rahul, we are a business consulting company and we are helping those businesses who suffer from loss due to COVID pandemic. We help them by our special exclusive trainings so that they can recover their business and boost their sales again. So Rahul, are you looking for any kind of service which can boost your sales? आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पूरा मिक्सचर किया है, लेकिन आपने यहाँ पे उसका अटेंशन जगाए रखने के लिए हर बार उसका नाम लिया आपने। So Rahul, are you interested for this? So Rahul, we are a business consulting company. Rahul, we are this. So हर बार आपको अपने स्क्रिप्ट में राहुल यानी कि आपके प्रोस्पेक्ट का नाम आपको यूज करना है, जिससे सामने वाले का अटेंशन बना रहेगा और वो डिटैच फील नहीं करेगा। आपने यहाँ पे 3 चीजें की हैं। नंबर 1, आपने पहले उसे एम्पैथाइज किया कि हम लोग उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं जो लोग पहले से लॉस कर रहे हैं बिजनेस में। कोविड की वजह से उनका बिजनेस में लॉस हो चुका है और वो कुछ सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो अपने सेल्स को फिर से उस लेवल पे लाना चाहते हैं जैसा पहले था। तो यहाँ पे वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। नंबर 2, आपने उसका अटेंशन ग्रैब किया हर बार उसका नाम लेके और आपने उसकी क्यूरियोसिटी बिल्ड की। क्यूरियोसिटी इस तरीके से क्योंकि आपने आउटकम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, और जब भी आप आउटकम के ऊपर फोकस करते हो, जब भी आप उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हो, तब सामने वाले का अटेंशन पूरा आपके पास होता है और सामने वाले की क्यूरियोसिटी होती है कि ये मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकता है। एंड बाय दिस वे यू कैन बुक अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट्स। एंड नंबर 3, आप यहाँ पे स्पेसिफिक थे। आपने यहाँ पे डेस्परेसी नहीं दिखाई, आपने यहाँ पे फास्ट नहीं बोला, आपने यहाँ पे फीचर के ऊपर फोकस नहीं किया, आपने पूरा फोकस किया था सामने वाले के नीड पे, सामने वाले के इंटरेस्ट के ऊपर और सामने वाले का जो आउटपुट रहेगा, आउटकम जो उसको मिलने वाला है उसके ऊपर। सो आप जब अपनी स्क्रिप्ट बनाओगे तो आपको ये स्क्रिप्ट इसी तरीके से बनानी है। पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड पार्ट होगा आपने उसका नंबर कहाँ से लिया, आपको उसका नंबर कहाँ से मिला। पार्ट 3rd, 4th और 5th में आएगा व्हाट यू डू, हाउ यू डू इट एंड व्हाट इज द आउटकम। सामने वाले का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, सामने वाले की क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए अगर आपने पहले से पॉइंट्स निकाल लिए हैं तो ये आपको हेल्प करेगा आपके सेल्स बढ़ाने के लिए। अब आते हैं 3rd पार्ट के ऊपर कि इतना होने के बावजूद कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे आपको आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में फ़ोन कीजिए। या कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। जो भी आप फ़ोन पे बताइए। अब आपको करना होता है, आपको फिजिकल अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। लेकिन जब कोई बोलता है कि जो भी ये फ़ोन पे बताइए देन आई विल डिसाइड कि मुझे मिलना है या नहीं मिलना, तब बहुत सारे सेल्समैन स्टक हो जाते हैं। आप ही नहीं, जिनको 7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। ये जो 1 सेंटेंस है, ये 1 सेंटेंस यूज करके मैं हजारों अपॉइंटमेंट बुक किए और यही सेंटेंस आपको यूज करना है आपके लिए। द सेंटेंस इज समथिंग लाइक दिस, I can understand sir you can be busy but I don't want to tell you, I want to show you how our product can help you to boost your sales. Can we meet tomorrow at this o'clock or today? Can we meet tomorrow at 12 o'clock or Sunday will be okay? तो यहाँ पे आपने उसे एम्पैथाइज किया कि सर मैं जानता हूँ कि आप बिजी होंगे बट मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं आपको दिखाना चाहता आपकी जो आउटकम्स हैं उसको हासिल करने के लिए हमारा प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है। और जो सेकंड टाइप का आपको ऑब्जेक्शन आएगा वो ये आएगा कि आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो भी है मुझे बताइए अभी या फिर मुझे डिटेल सेंड कर दीजिए। तो इस ऑब्जेक्शन को मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। सी सर आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू मे बी बिजी। एक बिजनेसमैन आप हो तो आपकी लाइफ में बिजनेस तो चलती रहेगी।
सो आई कांट हेल्प यू इन दैट। बट अगर आपने मुझे अपने 20 से 30 मिनट दे दिए तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, बल्कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले से पता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। जस्ट गिव मी योर अपॉइंटमेंट, जस्ट गिव मी योर 20 मिनट्स एंड आई विल मेक श्योर आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। कैन वी मीट ऑन संडे सर? तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडल करके हर एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इस कॉल में मैंने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं वो एक बिजनेसमैन के एग्जाम्पल हैं, तो ये आप B2B सेल्स में यूज कर सकते हो। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको मिस्टेक सही से पता नहीं चले तो आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अपनी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, ये आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको किस तरीके से करना है, इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने ये तीनों चीज़ें अच्छे से फॉलो कर ली तो जितने भी आप कॉल करोगे हर कॉल पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ये तय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सेल्स के बारे में और जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू। How did you find out? रोहित जी, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में? हाँ, हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो हो जाएगी। वेरी हेल्पफुल। वेरी हेल्पफुल। ठीक, थैंक यू। करते हैं और आपकी टीम गलती नहीं करनी है। आज इस अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, मैंने भी कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपने इसमें क्या सीखा वो मुझे बताइए। एनीवन? वेद जी आराम से बैठिए, सीधे बैठिए, आप अपनी कमर को सीधा कीजिए। यू आर बेसिकली सिटिंग इन अ मीटिंग, राइट? तो बताओ ना क्या बोल रहे इस वीडियो में क्या चीज आपने ऑब्जर्व की है? मैंने ऑब्जर्व ये किया है, मतलब किस तरह से आप दूसरे की बात को सुनते हैं और अपनी बात किस तरह से प्रस्तुत रखते हैं। मतलब एकदम से सभी चीजें उसको नहीं बताना, उसकी क्यूरियोसिटी और उसका नाम ले करके बार बार मतलब वो बताना है। ठीक है, रवि जी आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा इसमें से? सर जैसे नॉन कॉल मैंने किया है उसमें यही है कि पहले उससे नाम लिया, उससे हेलो हाय किया, और मैंने आपका नंबर यहाँ से लिया, जस्ट डायल से यहाँ से मिला, और इससे क्या कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनती है उससे कोल्ड कॉल के ऊपर। फिर उससे अपना टाइम बताया उसको कि हम लोग इसमें डील करते हैं, अपॉइंटमेंट लिया। पहले आप दो थोड़ा एक्टिव हाइड्रोजन वाटर पीना अभी आपने थोड़ी देर बाद, ठीक है? मनोज भारद्वाज जी आपने क्या किया? मनोज भारद्वाज जी आपने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड लर्न्ड? Well, I have observed that जब आप बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, स्पेशली जब वो थर्ड पार्टी आप कॉलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको बड़े आराम से बात करनी है। आपने रैपिड फायर राउंड नहीं खेलना। हाय, दिस इज मनोज भारद्वाज, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फलाना फलाना कंपनी, ऐसे नहीं, बड़े आराम से बात करनी है। सो दैट जब आप तेजी से बात करते हो तो इंसान आपकी बात के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करता, वो आपको तवज्जो ही नहीं देगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब आप आराम से बात कर रहे हो, आप उसे इंट्रोड्यूस करते हो, उसे बताते हो कि भाई मेरे को आपका नंबर इन सोर्सेज से मिला, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप, आप उससे पूछते हो कि डू यू हैव टाइम फॉर 2 मिनट्स, कैन वी हैव टॉक, हैवंट आई डिस्टर्ब्ड यू, मतलब आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपके टाइम के बीच में, 2 मिनट का टाइम है, हम बात कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से बात करते हो तो उसका माइंड, जब वो आपको परमिशन देता है तो उसका माइंड आपकी बात सुनने के लिए खुल जाता है। सो दिस इज द फोरग्राउंड जो आपको पहले सेट करना पड़ेगा उससे अपनी बात करने से पहले। अब जैसे हम अपने फ्रेंड से किसी से बात करते हैं तो हम लोग अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो बहुत फॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जब हम थर्ड पार्टी बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा और एक अप्रोच ऐसा चाहिए होता है ताकि उसको हमारी बात समझ आए इजीली। मैंने इसमें से ये ग्रैब किया। ओके, फाइन। मुकेश जी, what you have observed, please share your
आपका अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को, म्यूट है आपका। Speak Yes. slowly. Yes, yes. Take his name. How you got his name? कैसे आपने उसका नाम, आपको कहाँ से मिला, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपने उसका अटेंशन सीख करना है कि भाई ठीक है, यू मे बी ए बिजी पर्सन बट आई वांट योर अवेलेबल टाइम सो दैट आई कैन डिस्कस इन पर्सन, और उसके बाद आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो धीरे धीरे करके उसके मुद्दे पे लाना है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आपने उसका 30 मिनट तक, सिर्फ 30 सेकंड तक अटेंशन सीख कर लिया तो वो आपकी बात 2 मिनट तक सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा वो। क्योंकि मैं भी पहले एयरटेल से एसोसिएटेड था, तो हमारे नीचे डाउन द लाइन बहुत से बच्चे हुआ करते थे, तो हम लोग को सिखाते थे कि भाई, बाकी एयरटेल से लोग आते थे उनको सिखाते थे कि भाई कैसे कोल्ड कॉलिंग करनी है, कैसे उसको अटेंशन सीख करना है। तो वही वो बताते थे कि आपको 30 सेकंड अगर आप उसका अटेंशन ले लिया तो वो आपकी बात 2 मिनट तक सुनेगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट भी देगा, फिर उसके बाद आपका एक प्रोस्पेक्ट बन गया, फिर आगे बढ़ सकते। सुपर। सुमित मैम, हेलो। Hello. Good यस morning मैडम, आपने to क्या all of you. सो प्लीज सुमित मैम अपना फीडबैक शेयर कीजिए और हाउ यू आर एंजॉयिंग इट टुडे। आई हैव सीन यू फर्स्ट, आज मैंने आपको मीटिंग में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको, एंड नहीं, द यंगेस्ट पर्सनालिटी इन आवर नहीं, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो मेडिटेशन प्रोग्राम है वो फिक्स है, तो उसमें थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ। मैं और भी ज्यादा इसको अटेंड करना चाहती हूँ, और आपकी जो सारी बातें, मैं वार्म अप हो रही हूँ। मैं अपने आप को ये समझ रही हूँ कि मैं अभी आपके यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मुझे अभी सीखना है। वो जो पहले जो क्रिकेट खेला और हॉकी के ना थोड़ा सा अलग अलग होते हैं, अभी तो मैं सीख रही हूँ, वार्म अप कर रही हूँ अपने आप को। और जो अभी आपने जो क्लिपिंग्स बताई, जो वीडियो बताई, उसमें वही है कि अपनी आवाज में थोड़ा ठहराव भी जरूरी है, और सुनना है पहले, और एक इतना भी नहीं सुनना है कि सुनते ही रहे। तो ये अपनी इंट्रोडक्शन और बाय नेम उसको बताना, और जो अपनी रेफरेंसेस बतानी, और बेटर है कि हम रेफरेंस के थ्रू किसी, क्योंकि आजकल जो है ना नेगेटिविटी बहुत है फोन कॉल्स के लिए को लेकर के, क्योंकि हर कोई बंदा इससे डरा है कि कोई ना कोई क्राइम भी आजकल यहीं पे हो रहे हैं, कुछ होते हैं कि कोई, या फिर MLM का माइंड ऑलरेडी दिमाग में भरा होता है। तो बेटर है कि हम लोग किसी रेफरेंस से अगर बात करते हैं तो मुझे वो ठीक लगता है ज्यादा। जो मैं भी एक्चुअली कॉल करने वाला भी कहाँ पे कंफर्टेबल है वो भी जरूर देखना पड़ता है ना। तो अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कौन कैसे कॉल करता है। अपनी रेफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि जो आपने पहले बोला, जो आपने आपकी वो भी बहुत अच्छी थी, जो आपने तरीका बताया हाउसवाइफ को या वो लेकर के, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो वेल ऑफ हैं, और जो जिनके साथ मेरे को दिमाग में आती है बातें, जो मेरे सर्कल में रहे, तो उनके बच्चे भी इस समय बाहर जा चुके हैं, या उनके पास एक्चुअली पैसा को लेकर के कोई खास पर्पस नहीं है, लेकिन स्पेयर टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में तो हर कोई निकलता है, स्पेशली लेडीज इस एज में, क्योंकि अब उनके पास पर्पसफुल लाइफ कम होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सजेशन मांग रही हूँ, मैंने सोशलाइज होने के लिए अगर कोई कहे कि इट्स अ वेरी गुड कॉज फॉर सोशलाइजिंग, लेट्स गिव बैक टू द सोसाइटी। टाइम है तो चले करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो मुझे लगा कि ये वाला पॉइंट मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि ये पॉइंट कैसा है। मैडम, ये पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया, अगर आपको ऑब्जर्व करेंगे ना वीडियोस में, मैंने बताया कि हमने सामने वाले को ये जरूर बोलना है कि इस एज में, स्पेशली 50-60s में क्या होता है जनरली, लोग क्या करते हैं, दे फील दैट नाउ दे आर रिटायर्ड, तो अपने टाइम को किसी भी तरह से सिर्फ पास करते हैं। होली में देखा जाए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं किसी के यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए गया था, मनोज जी के साथ में गया था, तो वहां पर जो एक सज्जन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, और क्या कर रहे हैं सर? कह रहे बस अपने टाइम को पास कर रहे हैं। तो रियल मायने में मैंने थोड़ा सा उन्हें बोला, मैंने कहा हमें ऐसा लगता है कि हम अपने टाइम को पास कर रहे हैं, बट ट्रूली में ऐसा होता नहीं है। जनरली होता ही है कि हम टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। राइट राइट ना?
तो एक्चुअली क्या है कि हमें ऐसा फील होता है क्योंकि टाइम को पास करने की हमारी शक्ति ही नहीं है। टाइम हर इंसान को पास कर रहा है और एक दिन सभी पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपने टाइम को बिल्कुल पास ना करते हुए उस टाइम को ऐसा क्या करें कि हम सोसाइटी में किसी की भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। तो आपने ये कहना है कि आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ वंडरफुल प्रोजेक्ट फॉर सोशल कोज वेयर वी कैन add value in human life. This is the particular sentence. I have recently started such a wonderful task for special society that can add value in human life. Right. Yes. I think this is also a good मतलब reason to a point for the point. क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इस एज में इंसान की पैसे की चाह खत्म हो जाती है, हर इंसान की नहीं रहती है। कुछ ऐसे हैं जो इस में 5% 10% जो वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों की नहीं रहती। अब आप क्या कह रहे हो कि इस तरह से आप ये कह सकते हो कि बेसिकली मैं इस एज में जनरली लोग रिटायर्ड हो जाते हैं या सोचते हैं मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, नाउ व्हाट आई हैव टू डू। तो उन लोगों के लिए उनके लिए मैंने रिसेंटली एक टास्क को क्रिएट किया है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें हम सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सके, उस लेवल का टास्क। अगर आप ये चीज बोलकर भी किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो डेफिनेटली द पीपल दे विल बी बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस मिशन। देखिए लाइफ में ना, जीवन में जब तक आप कमीशन से जुड़े होंगे तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपका काम एक मिशन बन जाता है ना, तो आपके जीवन में बड़ा अपने आप होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में उठता हूं तो जनरली मेरा मिशन है, आई एम कैरिंग अ मिशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन द ह्यूमन लाइफ बाय चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ। आज हमारे इस नेशन की सबसे बड़ी जो मेजर समस्या क्या है, उस मेजर समस्या पे मैं वर्क कर रहा हूँ। बीमारी और बेरोजगारी दोनों ही टास्क है। आज हमारे अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों को, यूथ को, माँ बाप अपने बच्चों को, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एम्प्लॉय माइंडसेट वाला बना रहा है, लेकिन मैं उन्हें एम्प्लॉयर माइंडसेट का लेकर जाना चाहता हूं। ये मेरा मिशन है। आपका मिशन क्या है वो आपने सोचना है अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली। अब मेरा मिशन मुझे वो एनर्जी दे रहा है, आपका मिशन आपको एनर्जी देगा, दीपक जी का मिशन उनको एनर्जी देगा, मुकेश जी का मिशन उनको एनर्जी देगा। आपको अपने इस टास्क को, जब तक आपका काम मिशन नहीं बनेगा तब तक आपका सबमिशन नहीं होगा। सबमिशन इंसान का कब होता है अपने काम के प्रति? जब वो काम मिशन बन जाता है। लेकिन मिशन नहीं है तो सबमिशन नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को सबमिशन ना करें, मैं किसी को नहीं कहता आप रोहित शर्मा को सबमिशन करें, आप अपने काम को सबमिशन करें। इफ यू विल सबमिशन टू योर वर्क, देन योर वर्क विल डू व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर वर्क। अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया जो अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने वो अभी तक एक्ट नहीं किया, आपने वो अभी तक एक्ट नहीं किया जो बेसिकली आपका वर्क आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। आपका यानी कि आप सभी की बात कर रहा हूं मैं, इंक्लूडिंग मी। फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया अब तक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने वो अभी तक एक्ट भी नहीं किया जो आपका वर्क आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली। तो हमें वो करना है एक्ट जो बेसिकली हमारा वर्क भी हमसे कर रहा है, एक्सपेक्ट, राइट। अब इसके अंदर मैंने जो फील किया है, इसमें उन्होंने बताया कि आपका व्हाट, व्हाई, हाउ, ये क्लियरिटी होनी चाहिए व्हाइल डूइंग कॉल। जैसे इन्होंने बताया कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड वी आर हेल्पिंग पीपल टू रिकवर देयर बिजनेसेस व्हिच दे फेस इन कोरोना पैंडेमिक। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लाइन। आप इसको अपनी प्रोस्पेक्टिंग में यूज कर सकते हैं। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड वी हेल्प पीपल। ये हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ जिसको वो लगता है कि यस आई कैन यूज इट। जैसे मुकेश जी, आपके ऊपर ये प्रोस्पेक्टिंग फिट बैठती है। यस। अगर आप ये किसी को बोलते हैं, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट राइट नाउ, सो आई हेल्प पीपल टू रिकवर द बिजनेसेस व्हिच दे फेस इन अ कोरोना पैंडेमिक। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट यू डूइंग, तो आप कहोगे कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट नाउ एंड आई हेल्प पीपल टू रिकवर देयर बिजनेसेस व्हिच दे फेस इन अ कोरोना
पेंडेमिक, तो बंदा बोलेगा हाउ यू डू इट, बंदा बोलेगा हाउ यू डू इट, सो आप बोलेगे लेट्स मीट एंड डिस्कस इट सो दैट आई कैन बेसिकली गिव यू द सॉल्यूशन। सो अब जब उससे मिलोगे तो आप क्या बोलोगे, हाउ यू आर डूइंग इट, बाय क्रिएटिंग योर ओन स्टार्टअप एडिशनली, ताकि लाइफ में जब कभी कोई ऐसा पेंडेमिक आए तो आपको ये सफर ना करना पड़े, राइट। एक पिच है जो मुझे काफी अच्छी लगी। दूसरी, जनरली लोग बोलते हैं आप मुझे कुछ तो बताओ, कॉल पे कुछ तो बताओ, आप मुझे थोड़ा आइडिया तो दो। तो इसमें इन्होंने बोला आई डोंट वांट टू टेल यू, इवन आई विल शो यू। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और मैं दिखा सकता हूं व्हेन आई विल बी विद यू। सो आई डोंट वांट टू टेल यू, इवन आई विल शो यू हाउ आवर प्रोडक्ट एंड कैन बूस्ट you, or how our project can multiply your growth. I don't want to tell you, I will show you how our project can multiply your growth, how our project can give you that solution which you are expecting, how you can boost up to yourself, जो उसकी समस्या है उसके अकॉर्डिंगली, राइट। लास्ट में जब बंदा बोलता है मैं तो बहुत बिजी हूं, आई एम बिजी, तो मुझे लाइन काफी अच्छी लगी, मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, बल्कि वो चीज बताऊंगा जो आपको पता नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी नाइस, इतनी लाइन है, इतनी खूबसूरत लाइन है, इतनी खूबसूरत लाइन है। मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपको पता नहीं है लेकिन आपकी पूरी फैमिली को। आई गॉट दिस पॉइंट, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। अभी तक की सबसे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि अभी मेरे माइंड में चल रही थी कुछ ऐसी लेडीज हैं, फैमिलीज हैं जो वेल ऑफ है, और मैं माइंड में मनी में आपसे डिस्कस ही करना चाह रही थी कि हाउ अबाउट इट इफ आई से कि आई एम, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी एंड आई दे नो माय प्रोफेशन कि मैं हेल्थ से रिलेटेड रहती हूँ, तो मैं उनको बोले ये जो आपने अब बोला ना कि आई एम एजुकेटिंग फैमिलीज, तो आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लाइक दैट, क्योंकि उनको कुछ ऑलरेडी मेरे बारे में पता ही होता है। तो मैं आई एम एजुकेटिंग द फैमिलीज, जो उनको वो बताना चाहूंगी जो उनको अभी तक पता नहीं, इट्स वेरी जनरल और वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी पता नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी जब मैंने जाना, उसको पहचानने के बाद ही आई केम इनटू द फील्ड कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी मस्ट शेयर दैट। यस, अगर आप किसी भी पर्सन को अगर ये लाइन भी पकड़ लेते हैं ना कि बेसिकली बंदा पूछता आप क्या करते हैं, राइट, तो आपने ये बोला आई एम अ कंसल्टेंट फॉर एग्जांपल, वो बोलेगा किस चीज से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे मैं उस चीज के बारे में लोगों से शेयर करती हूं जो लोगों को 1% भी पता नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए, यानी कि मैं उस प्रोडक्ट में डील कर रही हूं जो हर घर के पास नहीं है लेकिन हर घर के पास होना चाहिए, राइट। दिस इज द वे। So thank you to all of you. I hope today's sessions that have boosted up you a lot and give you a lot of inputs. और मुझे लगता है कि शायद ये अर्ली मॉर्निंग आपको शायद एनर्जाइज कर रही होगी और आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर को, आपके माइंडसेट को अपग्रेड कर रही होगी। ऑलवेज, हमेशा। दिस इज द टाइम। सेशन तो बहुत अच्छा रहा। रोहित जी, यस, आपने क्या बोला, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो आपको पता है, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता है ना? नहीं, ये नहीं है रोहित, ये नहीं है। एक मिनट दोबारा बताना। मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, जो आपको पहले से पता है। लिख लो आप, सभी लिख लो, मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है। देखो, अच्छा भवेश, मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है, बल्कि वो चीज बताऊंगा जो आपको पता नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। बल्कि वो चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, वैसे बात को लिखने से, उसके बाद उसको अपने स्टाइल से बोलने में, अपने स्टाइल से बोलना है, अपने स्टाइल से बोलना है। बट इसमें जो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी ना, वो अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग है। नहीं पता है। दिस इज वेरी नाइस। ये इस तरह के फ्रेजेस है ना जो आप थोड़ा सा इंडिविजुअली सबके पास, सबको लगता है सबको बहुत ज्ञान है, अब वो कहेगा मुझे ऐसे क्या नहीं पता यार। हाँ, वही वाली बात है ना। दूसरा है वो जो रोहित आपने बोला कि इसके साथ वो तो मिलने के ऊपर ही बात होगी ना, जब हम लोग उनको ये चीज दिखा चुकेंगे कि आई डोंट नो हाउ कैन आई हेल्प यू, आपको किस एंगल से, किस चीज में,
अब मेरे माइंड में एक एग्जांपल आया था अभी आपकी बात करने से कि सपोज कर लो मैं सेब बेच रही हूँ। अब सेब बेचने वाला तो वो ये कहेगा ना, मैं सेब खाने वाला सेब हेल्थ के लिए भी खा सकता है, जैम बनाने वाला जैम भी बना सकता है, जूस बनाने वाला जूस भी बनाते हैं, तो सामने वाले की उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ कि आप मुझे बताओ कि मैं आपके किस एरिया में हेल्प करूँ। इट कैन सर्व अ लॉट। देखिए अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, चाहे जूस बनाओ, हाँ, चाहे बेसिकली डायरेक्टली दो, चाहे जैम बनाओ, लेकिन अपना धंधा होना चाहिए। अपना धंधा होना चाहिए। यूज करना है, कस्टमर बनना है तो यू में भी आपकी चॉइस है, क्योंकि लोगों को एमएलएम के नाम से बहुत वो ज्यादा रहती है, तो दिस इज द चॉइस। विजेता कोई अलग काम नहीं करते, वो काम वही करते लेकिन अलग ढंग अलग तरीके से करते, ठीक है ना। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मेरे बात करने का अंदाज देखो कितना अलग है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आई डू नेटवर्क मार्केटिंग, आई डू एमएलएम, नो। ये तो मॉडल है, सिर्फ काम थोड़ी है ये। दिस इज नॉट अ वर्क, दिस इज द मॉडल। चाहे अगर मैं बेसिकली ऑनलाइन के थ्रू अपना काम प्रोडक्ट को सर्विसेज को दे रहा हूँ, तो दिस इज ओनली द मॉडल। मैं वर्क क्या करता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं लोगों के अंदर मेरी बातों से उसके तेल गर्म होना चाहिए और हम पकोड़े बना सके, उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन टुमारो वी आर गोइंग टू मीट। और आप सबसे रिक्वेस्ट है आज की डेट में अपने सभी के सभी पर्सन आरटीपी की जिसकी टिकट्स हो चुकी है फाइन, क्योंकि 80% लोगों की पेमेंट आ चुकी है, राइट। जिसकी नहीं आई है अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हम किसी व्यक्ति को सैलरी नहीं देते, राइट। सैलरी देने के बाद उसकी पावर आपके लिए रिसोर्स बनती है, या कोई सैलरी देता है या कोई फ्रेंचाइजी देता है लाखों करोड़ रुपए की। लेकिन आप यहाँ पर किसी को जब तक विजन नहीं दोगे तब तक वो व्यक्ति एक्ट नहीं करता। और वहां आरटीपी के अंदर उसका बिलीफ, उसका नॉलेज, उसका विजन, उसका मोटिवेशन सर्किट, वो सब चार्ज अप होता है और उसके बाद वो एक्ट करता है। अदरवाइज वो एक्ट नहीं करेगा। कोई सैलरी थोड़ी दे रहे हैं हम किसी को, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक दिन के, एक 1 नाइट और 2 डेज के अंदर किसी भी पर्सन ने अपने प्रोस्पेक्ट को इन्वॉल्व कर लिया, उन लोगों को जिनको प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, डायरेक्टली बोलो कि बेसिकली अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्ट करो। आई वॉन्ट, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, नॉलेज को डेवलप करो। मशीन को खोल के तक दिखाया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, वहां पर अदर मशीन्स को ओपन तक करके दिखाया जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस मशीन एंड दिस मशीन। सो मेनी थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू लिसन फर्स्ट टाइम। जब आप अपनी आंखों से चीज देखोगे, कानों से सुनोगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम एकदम अपग्रेड हो जाएगा। And then after that you are definitely going to do rock, right? So आप इसको जितने ज्यादा लोगों तक अपने सिलेक्टेड पर्सन को चूज करो और आरटीपी में लेके पहुंचो। जिसकी पेमेंट आ चुकी है दैट इज वेल एंड गुड, जिसकी नहीं आई है आप करो, और उन सब लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों को अभी तक आप करना चाहते हैं, दिखा चुके हैं। थैंक यू टू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।